कोई गाना नहीं, कोई ट्यून नहीं, साइलेंटली हमारे जिस भी भगवान से हम विश्वास करते हैं, कृष्णा हो या अल्लाह हो, जीसस हो या राम हो, उस भगवान से मांगते हैं कि ये साल हम सबका अच्छा जाए, हेल्दी जाए, और पेंडेमिक दोबारा हमको असर न कर पाए, और आए भी तो हमको शक्ति दे कि हम उसको दृढ़ तरह से हम उसको फाइट कर सके, और जैसा पिछला चैलेंजेस को हम निकल आए, फिर से हम निकल आ पाए, ये हम दुआ मांगेंगे। आइए मेरे साथ जुड़ जाइएगा। 30 मिनट्स ऑफ साइलेंट प्रेयर। थैंक यू। आई होप सबको सुनाई दे रहा है। स्क्रीन में जब मैं बोलूंगा स्क्रीन में हाथ उठाइए, तो कैमरा का सामने फिजिकली ऐसा हाथ उठाने का। अगर मैं बोलूंगा रेज योर हैंड्स, येलो हैंड्स, तो वहां पर पीला हाथ उठाना है, तो आपको नीचे रेज हैंड ऑप्शन है, बोलने पर ही उठाने का, नहीं तो उठा के कोई मतलब नहीं है, आप मेरे को एक्स्ट्रा काम बढ़ा रहे हो। तो प्लीज इंश्योर करो आपका कैमरा ऑन हो और माइक म्यूट हो। कैमरा ऑन हो, माइक म्यूट। ऐसे माइक का परमिशन हमने नहीं दिया किसी को। कैमरा ऑन होना चाहिए, माइक म्यूट होना चाहिए। मैं चाहता हूं अगर पेरेंट्स आपके साथ में हैं, वो कैमरा में आ जाए तो हमें दिखाई दे, पेरेंट और बच्चा दोनों दिखाई दे, ज्यादा अच्छा होगा। मेरे साथ यहां पर नासुपारा के स्टाफ, टीचर्स, रीटा मिस, हेडमिस्ट्रेस मार्गरेट मिस, जॉइंट डायरेक्टर लोरेटा मैडम और कैंपस हेड उर्मिला मैडम उपस्थित हैं। तो जो भी डिसीजंस होगा मैं कन्वे करूंगा, और आपके सवाल जब आएंगे मैं ऑन द स्पॉट उसको हम यही एड्रेस कर पाएंगे मैक्सिमम, ऐसा मेरा कोशिश है। इसलिए सब जन हम मिलके यहां बैठे हैं। पहले मैं पूरा पॉइंट बात करूंगा, आप अपने घर में हो, पेन और बुक लीजिएगा। कोई भी सवाल आपके मन में आता है जब मैं बात करते वक्त, आप लिख लीजिएगा। अगर मेरे टॉक में कवर नहीं हुआ है, वो रिप्लाई नहीं है, तो आप एंड में मुझे पूछ सकते, मैं टाइम दूंगा, तब मैं पूछने का मौका हर एक को दूंगा। आपको सॉफ्ट हैंड उठाना है, वहां पर येलो हैंड उठता है, रेज हैंड ऑप्शन आपके स्क्रीन में है, तो आपको वहां सॉफ्ट हैंड उठाना है, और मैं एक एक को चांस दूंगा। आपका सवाल जब आप पूछेंगे सबको सुनाई देगा, और मैं यहां से आंसर भी आपको करूंगा। तो आइए, लेट अस ऑल स्टार्ट दिस फर्स्ट ईयर। नॉर्मली TVCMD हम बोलते हैं एंड ऑफ द ईयर। इस साल स्टार्टिंग में ही एड्रेस हमने रखा है। सब स्कूल, बाकी सब स्कूल शायद आज से 5-6 दिन पहले खुला है, 15 जून के आसपास खुला है। हमारा स्कूल 2 दिन बाद खुल रहा है। क्योंकि सबसे पहला रीजन ये है, क्योंकि ये सवाल आपके मन में आया होगा, क्यों? आपको पता होगा अप्रैल में बाकी स्कूल्स, हमारे यहाँ सेंटर होता है, मेन सेंटर है। आपके बच्चे 10वीं के जब मेरे नासबारा के एग्जाम बैठने यहाँ आए थे, 12वीं के बच्चे यहाँ आए थे। मेरा वसई स्कूल द मेन सेंटर, हर एग्जाम यहाँ होता है। और हमने मार्च महीने में बोर्ड एग्जाम यहाँ पर था, तो हमने आपके बच्चे को 3 दिन का क्लास दिया था। यदि टीचर्स बोर्ड एग्जाम को यहाँ आते थे, उसके बावजूद वहां पर क्लास कंडक्ट किया, और अप्रैल में हमारा स्कूल लगभग 22 तारीख तक चला। बाकी स्कूल्स मार्च एंड अप्रैल फर्स्ट वीक में खत्म हो गया। हमारे टीचर्स ने अप्रैल 22 तक स्कूल कंडक्ट किया। अप्रैल 22 के बाद उसके बाद पेपर्स करेक्शन किया। यहाँ पर वो लोग यहाँ पर मई के 15 तारीख तक थे पेपर करेक्शन करते हुए। तो सारा पेपर करेक्ट करके रिपोर्ट कार्ड बनवाया, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम उनको भी छुट्टी देना चाहिए था, तो 1 महीना छुट्टी उनका बनता है।
तो मैंने सामने से 2 साल उन्होंने काम किया है, तो मैंने उनको सामने से 1 महीना छुट्टी देकर उनको बोला आप जून 15 को आ जाओ। तो बोलो ये जून 15 को जब आए हैं यहाँ पर, तो अभी सब सेट करके ही खोलना है, आधे में नहीं खोलना है। इसीलिए अगर आपका मन में फर्स्ट सवाल ये है हमारा स्कूल बाकी 2-3 स्कूल से लेट क्यों खुला है या आसपास स्कूल से लेट क्यों खुला है, क्योंकि अगर आपको याद दिला दूं, अप्रैल में हम 22 तारीख तक चले थे और हमारे टीचर्स ने मई 5 तारीख तक काम करके रिजल्ट बनवाया, और उनका 1 महीना छुट्टी बनता है, उनका अधिकार है जो हमको देना था। अगर मैं अप्रैल 5 को खत्म करता तो मैं भी शायद जून 15 को खोल देता। ये 1 हफ्ता हमने डिले किया है ताकि हम सब रेडी होकर खोले। आई होप मेरा पहला सवाल जो शायद आपके मन में, हमने सोचा बैठकर कि क्या क्या सवाल पेरेंट के मन में हो सकता है, तो हमने वो सारे सवाल का पहले ही हमने सोचा इसको एड्रेस करेंगे, बिना कोई पूछे हम पहला आंसर ये पहला सवाल देंगे। कुछ हमने रीटा मिस को पूछा, कुछ हमने टीचर्स को पूछा कि पेरेंट के मन में सवाल क्या हो सकता है। तो ये सवाल ये है कि व्हाई आर वी लेट देन अदर स्कूल्स। तो ये अभी जो पेरेंट ज्वाइन हो रहे हैं वो अगर मुझे एंड में सवाल पूछेंगे तो शायद मैं उनको बोलूंगा आपने मिस किया है। तो फर्स्ट पॉइंट इज वेरी क्लियर। अभी स्कूल कब खुल रहा है इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड, grade 1 to grade 10 and grade 12, grade 1 to grade 10 यानी कि फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th एंड 12th, यानी केजी नहीं आया और 11th नहीं आया, ये 2 छोड़कर फर्स्ट टू 10th एंड ग्रेड 12 हम खोल रहे हैं ये थर्सडे 23 जून को। तो आपका पहला पॉइंट आप लिख लीजिए, व्हाई वी स्टार्टेड लेट। सेकेंड पॉइंट कब खुल रहा है, थर्सडे 23 जून, थर्सडे 23 जून। हमने वसई स्कूल को बारी बारी पार्ट बाय पार्ट खोला, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन खोला, पूरा फोकस डाला, फाइंड आउट किया क्या क्या हमारे कमजोरियां हैं, क्या क्या हामियां हैं, वो सब लूप होल्स को ब्लॉक किया। तो कुछ स्टैंडर्ड कल खुला, कुछ आज खुला और कुछ कल खुलने वाला है। और ना सुपरा स्कूल हम थर्सडे को खोल रहे हैं। थर्सडे 23 जून आपका स्कूल खुल रहा है। उसका टाइम टेबल, कितने बुक लाना है, कितने बजे आना है, ये आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा और मैं यहां डिस्कस भी करूंगा। तो ये सारे डिसीजंस हमने होशो आवाज में आपके बेनिफिट के लिए लिया है। क्या डिसीजन लिया है, एक कन्वे करने के लिए मीटिंग जूम बुलाया गया है। तो बहुत सारे डिसीजंस है, कुछ हार्ड डिसीजंस है, कुछ सॉफ्ट डिसीजंस है। कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं लिया है जो आपको अच्छा लगे, सारा डिसीजन ऐसा लिया है जो आपके लिए अच्छा हो, आपके बच्चे के लिए अच्छा हो। तो ऐसा डिसीजन लेकर पूरा क्लियर होकर हमने यहां पर पॉइंट बनाया एंड हमने बोला आज जूम सेशन में पहले आपको बताएंगे। कुछ पेरेंट्स यहां पर हैं जो बच्चों के एजुकेशन में कीन इंटरेस्ट ले रहे हैं और आप यहां पर उपस्थित हैं जानने के लिए, समझने के लिए, मेरे साथ होने के लिए। कुछ पेरेंट्स यहाँ है नहीं, हो सकता है किसी कारण यहां नहीं आ पाए जूम मीटिंग में, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन उसके बाद जो डिसीजन यहां हो गया उनके ऊपर बाइंडिंग होगा। फिर वो मुझे अगर पूछते हैं कि सर ये कब डिसीजन हुआ, हम नहीं थे, हमें नहीं पूछा, हमने क्लियर कट 2 दिन पहले बोला था आज मीटिंग होगा और आपको डाला था स्टेटस आपके व्हाट्सएप में, और आज हमने आपको क्लियर कट सुबह लिंक दिया और मौका दिया है और शाम के टाइम पर मीटिंग रखा है ताकि पेरेंट भी अटेंड कर सके। तो जो सिनॉप्सिस है इसका, जो डिसीजन है, ये मार्गरेट मिस आपके ग्रुप में डालेगी। पहला है व्हाई वाज द स्कूल ओपन लेट, तो क्लियर कट है बिकॉज स्कूल एंडेड लेट इन ऑगस्ट, इन अप्रैल 22nd, दैट्स व्हाई वी हैड टू गिव टीचर्स 1 month लीव एंड दैट इज व्हाई वी स्टार्टेड 1 week later than the others. नंबर 2, जो भी डिसीजन लिया है, कुछ हार्ड कुछ सॉफ्ट, वो इसीलिए लिया है ताकि बच्चे के लिए अच्छा हो, ना कि आपको अच्छा लगे। और सब डिसीजन कन्वे करने के लिए ये जूम मीटिंग बुलाया गया है। और इसमें जो डिसीजन हो रहा है वो जहां उपस्थित है वो पेरेंट सुन ही रहे हैं, लेकिन जो नहीं है उन पर भी बाइंडिंग हो जाएगा, ऑटोमेटिक बाइंडिंग है, राइट। एक एक पेरेंट को बाद में अलग से मीटिंग लेकर पूछ नहीं पाऊंगा, इसीलिए हम आपको इस मीटिंग में बुलाया था। लेट्स कम टू पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3, स्कूल कब खुलेगा। मैंने बताया थर्सडे 23 जून, फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड खुलेगा। पॉइंट नंबर 4,
टाइमिंग क्या होगा, हमारे बच्चों का टाइमिंग क्या होगा? तो फिलहाल 1 वीक के लिए, फिलहाल 1 हफ्ते के लिए हमारा टाइमिंग इस तरह का है। ग्रेड 5 to 10, ग्रेड 5 to 10, ग्रेड 5 से 10वीं का क्लास, वो सवेरे नरासोपारा स्कूल में 7:10 में आएंगे। लास्ट बेल 7:10 को होगा। ग्रेड 5 से 10वीं तक 7:10 सवेरे आएंगे और पेरेंट्स को बच्चे 12 बजे रिटर्न मिलेंगे। आई रिपीट, 7:10 थर्ड बेल है, दैट इज द लास्ट बेल। आप 7 बजे आ सकते हो फर्स्ट बेल, 7:05 को आ सकते हो सेकेंड बेल, 7:10 को थर्ड बेल। 7:10 के पहले आपको आना होगा। अभी बहुत अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट है कि 7:10 के पहले, क्योंकि उसके बाद में जो बोलने वाला हूं वो शायद आपके लिए सरप्राइजिंग बात है, इसलिए बता रहा हूं। 7:10 को पहुंचना जरूरी है। अगर आप 7:10 को नहीं पहुंचे तो मैं चाहता हुए भी आपको क्लास के अंदर नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि फिलहाल का सेटअप कुछ ऐसा चेंज किया हमने। तो 7:10 को बच्चे को आना है, 5th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड, और 12 बजे आपको बच्चे रिटर्न मिलेंगे फिलहाल इस वीक के लिए। अगले हफ्ते में जब टाइमिंग चेंज होगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा, टाइम टेबल भी आएगा। वैसे ही ग्रेड 1st, 2nd, 3rd, ग्रेड 1st, 2nd, 3rd, ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 के बच्चों को दोपहर में यानी कि 11:45 को स्कूल पहुंचना है। 11:45 खाना खिला करके 11:45 पौने 12 बजे आपको स्कूल पहुंचना है, और बच्चे आपको रिटर्न मिलेंगे 3:50, 3:50 पर रिटर्न मिलेंगे। 11:45 का लास्ट बेल है। फर्स्ट बेल 11:35 को होगा, सेकेंड बेल 11:40 को होगा, थर्ड बेल 11:45 को होगा। 11:45 के बाद आते हो तो शायद आपको क्लास अटेंड करने मिलेगा ही नहीं, कम से कम ये 10 दिन। इसीलिए सवेरे 7:10 को लास्ट पहुंचना है, चाहे कुछ बारिश हो, तूफान हो, पानी हो, 7:10 को पहुंचना है। एंड दोपहर के बच्चों को 11:45 को पहुंचना है। जो 7:10 को आ रहे हैं वो बच्चे 12 बजे रिटर्न मिलेंगे, और जो 11:45 को आ रहे हैं वो बच्चे 3:50 यानी लगभग 4 बजे हाथ में रिटर्न मिलेंगे गेट पर उधर ही। अभी क्वेश्चन ये है, मैंने बताया ग्रेड 5 टू ग्रेड 10 एंड ग्रेड 1 टू ग्रेड 3। फिर सर एक क्लास मिसिंग है, 4th स्टैंडर्ड क्या होगा? 4th स्टैंडर्ड का जो टाइमिंग फिलहाल मॉर्निंग में है, फिलहाल मॉर्निंग में है। मैं कभी भी 4th के टाइमिंग को चेंज कर सकता हूं। लास्ट ईयर तक रीटा आंटी यहां पर थी। रीटा आंटी, लास्ट ईयर क्या टाइमिंग था किसका? लास्ट ईयर 1st to 5th स्टैंडर्ड आफ्टरनून था, 12:30 to 5:30। पिछले साल तक 1st to 5th स्टैंडर्ड आफ्टरनून था। इस साल सिर्फ 1st, 2nd, 3rd आफ्टरनून में होगा। 4th आफ्टरनून भी हो सकता है, मॉर्निंग भी हो सकता है। फिलहाल 4th स्टैंडर्ड मॉर्निंग में आएगा पहले दिन। फिलहाल पहले दिन 4th स्टैंडर्ड मॉर्निंग में आएगा, सबके साथ 7:10 को आएगा। लेकिन इसका अधिकार चेंज करने का जो वीटो पावर है वो स्कूल के पास रहेगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि 4th को भी सवेरे ही रखा जाए, रूम एडजस्ट करके, लेकिन शायद वहां रूम अवेलेबल नहीं होगा, एडजस्ट नहीं होगा, तो हमको 4th को दोपहर में पुश करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता हूं कि दोपहर में कॉलेज है तो वहां मिनिमम बच्चे दोपहर में रहे और कॉलेज का माहौल नहीं उनको इफेक्ट होए, इसीलिए मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा बच्चे सवेरे आए। तो मैंने 5th स्टैंडर्ड को सवेरे ले ही लिया है, 4th को भी मैं सवेरे लेना चाहता हूं। तो 5th to 10th फिलहाल मॉर्निंग, 1st, 2nd, 3rd आफ्टरनून फिक्स्ड। 4th को फिलहाल मॉर्निंग आना है, सेम 7:10 से 12 बजे तक। आई थिंक मेरा पॉइंट नंबर 4 भी कवर हो गया है, पॉइंट नंबर 4 भी कवर हो गया है, राइट? मेरा फर्स्ट पॉइंट वाज लेट ओपनिंग, मेरा सेकेंड पॉइंट वाज डिसीजन कैसा लिया गया है, मेरा थर्ड पॉइंट कब खुलेगा, मेरा फोर्थ पॉइंट टाइमिंग क्या है। केजी का टाइमिंग, केजी परसों थर्सडे नहीं खुल रहा है, केजी थर्सडे नहीं खुल रहा है, किसी कारण हम मंडे खोलेंगे। केजी का रोना धोना बहुत अलग स्टाफिंग लगता है, यानी कि उस दिन
अगर रेगुलरली 3 टीचर लगते हैं, पहले एक हफ्ते तक 6 टीचर लगेंगे। वो 6 टीचर स्पेयर करने के लिए हम नहीं चाहते। मुझे नहीं मालूम पिछले 7 साल 8 साल क्या हुआ था, शायद आदतें क्या है मुझे नहीं मालूम। मैं वो तरीका बोल रहा हूं जिस तरीके से मैं चला रहा हूं। पिछले जून से हमने एंट्री लिया और हमने आपका 2 साल पैंडेमिक में गुजरा। पहला साल पैंडेमिक कैसे गुजरा आपको पता है, सेकेंड साल में हमने क्या किया आपको फिर पता है। हमने काफी चेंज लाया, जूम लाया, बच्चों को पढ़ाया, फिजिकल क्लास भी लाया, यहां से टीचर हमने रिक्रूट करके हाथ में लिया। तो पिछले साल यानी कि 2021-22 और 2020-21 का फर्क आपने देखा है। मेरा स्कूल चलाने का तरीका एक अलग तरीका है, मेरे टीम का अलग है। वो तरीका जो मेरा स्कूल का चलाने का है, वो तरीका के अलावा मुझे चलाना नहीं आता। और वो तरीका चाइल्ड सेंट्रिक तरीका है कि बच्चे को सेंटर में रखना चाहिए, केंद्र में रखना चाहिए, बाकी सब बाद में। फॉर एग्जाम्पल, अगर एनुअल डे होता है, किसी चीफ गेस्ट को बुलाओ, चाहे प्रधानमंत्री क्यों ना हो। अगर मेरा एनुअल डे 6 बजे है तो मैं 6 बजे एनुअल डे शुरू करूंगा, किसी भी चीफ गेस्ट के लिए मैं रुकूंगा नहीं। चीफ गेस्ट लेट आ रहे बोल के मेरे बच्चे मेकअप करके ग्रीन रूम में वेट नहीं करेंगे, ये मेरा तरीका है। चीफ गेस्ट लेट आए उसकी मर्जी, मेरा एनुअल डे टाइम पर चल। इसको हम बोलते हैं चाइल्ड सेंट्रिक, यानी बच्चे को केंद्र बनाते स्कूल चलाना। राइट, हर चीज बच्चे के लिए हो, बच्चे के भलाई के लिए हो, बच्चे के अच्छाई के लिए हो। शायद कुछ स्कूल ऐसे चलाते हैं कि पेरेंट को अच्छा लगे। मुझे कुछ बातें ऐसे हैं, शायद पेरेंट को अच्छा नहीं लगे चलेगा, लेकिन बच्चे के लिए अच्छा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम दवाई देते हैं, क्या हेल्थ तंदुरुस्ती के लिए कुछ दवाई डोज देते हैं, खाने में तो अच्छा लगता नहीं है, इंजेक्शन लेने में किसी को अच्छा दुख पेन होता है, लेकिन हम सब लेते हैं क्योंकि वो हमको लॉन्ग रन में अच्छा होता है। सो ये ध्यान में रखते हुए सब पॉइंट है। 12वीं 12th स्टैंडर्ड का क्लासेस, 12वीं का क्लास का टाइमिंग आपको व्हाट्सएप में आएगा। 12वीं का क्लास का टाइमिंग व्हाट्सएप में आएगा। मैंने आपको 1st स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड का टाइमिंग बता दिया है, जिसमें 4th स्टैंडर्ड को सिर्फ 1 दिन का टाइमिंग है, 5th to 10th 10 दिन के लिए है, 1st to 3rd 10 दिन के लिए है। लेकिन 4th का टाइमिंग मैं 1 दिन या 2 दिन का बदली कर सकता हूं, शायद नहीं भी करूं। 4th स्टैंडर्ड शायद नहीं भी करूं, लेट अस सी क्या होगा। मैं दुआ मांगता हूं कि मुझे चेंज नहीं करना पड़े, सवेरे ही मुझे लेके चलना है, मेरी पूरी कोशिश है। और जब मैं कोशिश करता हूं 99.99% सफल होता हूं मैं, तो मेरा कोशिश है कि मैं उसको मॉर्निंग में रखूं। 12th स्टैंडर्ड का टाइमिंग दोपहर में होगा। दोपहर का टाइमिंग कितने बजे का है ये हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बताएंगे। अभी भी 12 का श्योरिटी टाइमिंग का नहीं है, क्योंकि फिलहाल कम टाइमिंग चलेगा, बाद में 8 दिन का टाइमिंग बढ़ेगा। तो दैट इज कॉलेज का टाइमिंग इज नंबर 5, जो मैंने नहीं बताया। नंबर 4 में वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट 4th स्टैंडर्ड का टाइमिंग इज टेंटेटिव। प्लीज नोट, जिसके बच्चे 4th में पढ़ते हैं प्लीज नोट, टेंटेटिव है। अभी मैं आ रहा हूं 6ठे पॉइंट पर। जब बच्चा थर्सडे स्कूल में आएगा क्या लेके आना है। अभी फिलहाल बाकी चीजें रेडी करो, उसका बैग वाटरप्रूफ हो, उसका रेनकोट हो, छाता हो, जूता उसका सैंडल हो। मुझे कोई भी अभी शूज या सॉक्स नहीं चाहिए, ब्लैक कलर सैंडल हो, राइट। उसका बैग हो, पीने के लिए वाटर बॉटल घर से हो। अभी तक कोरोना गया नहीं है, प्लीज एक वाटर बॉटल घर से भर के भेजिएगा। एक टिफिन डब्बा खाने के लिए हो, राइट। सो टिफिन डब्बा टिफिन के अंदर क्या होना चाहिए, तो टिफिन के अंदर होना चाहिए, क्या क्या लाना है बता रहा हूं मैं आपको। टिफिन के अंदर मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कि आप लेस, वेफर, वैपी भी भेजो, या वाटर बैग में थम्स अप भेजो, मिलता है इसे, नहीं चलेगा। बच्चों के सामने बता रहा हूं, टिफिन डब्बा में रोटी भाजी, डोसा, इडली, ढोकला, ऐसे आइटम जो बच्चों को हेल्थ के लिए अच्छा हो वो भेजना है। थम्स अप को वाटर बैग में नहीं भेजना है, और वेफर ऐप पे नहीं भेजना है, सिर्फ बिस्किट्स नहीं भेजना है, प्रॉपर रोटी भाजी। सर 11:45 बच्चा खाना खा के घर से निकलता है, नो प्रॉब्लम। आपको मालूम 11:45 खाना खाया है, फिर वापस यहाँ पर जब ब्रेक होगा 2:15 बजे, तो क्या भेजना है आपको, वहां पर आएगा ब्रेक टाइम। ब्रेक नहीं है तो ब्रेक नहीं है, मिस बताएंगी। लेकिन जब भी टिफिन का जरूरत होगा तो क्या भेजेंगे ये आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा। तो आपको बैग, वाटर बैग, टिफिन,
रेनकोट, साथ में राइटिंग मटेरियल, राइटिंग मतलब पेंसिल, पेन और स्केल, और एक लॉन्ग नोटबुक भेजना है भाई। कोई भी बुक फिलहाल नहीं भेजना है, सिर्फ एक लॉन्ग नोटबुक, एक लॉन्ग नोटबुक भेजना है, एक नोटबुक भेजना है। कवर डालो, बच्चे का नाम लिखो और उसका स्टैंडर्ड लिखो। एक ही लॉन्ग नोटबुक आपको भेजना है। नेक्स्ट डे क्या भेजना है ये व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा। फिलहाल एक ही लॉन्ग नोटबुक भेजना है, और बुक खरीदने के लिए क्या क्या खरीदना है ये भी मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगा। फिलहाल क्या भेजना है थर्सडे को मालूम पड़ गया है। अभी मैं आ रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, 7वां पॉइंट, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसके अंदर सरप्राइज छुपा हुआ है। हमने पेंडेमिक के टाइम पर, सब जानते हैं वी आर अफेक्टेड बाय पेंडेमिक लास्ट 2 इयर्स। जो बच्चे मेरे पास अभी 11वीं में आ रहे हैं, हम लोग ने ट्रीट ही नहीं करते कि 11वीं में है। वो बच्चा 8वीं के बाद 9वीं 10वीं की पढ़ाई कितना हुआ मुझे मालूम पड़ रहा है। रिजल्ट भले दिखाता है सर 80% मिला है, सबको 80 मिला है। मैं तो देखता हूं कुछ स्कूल ऐसे हैं 95 भी मिला है। बच्चे से बात करो तो मालूम पड़ता है 95 है, 80 है, F35 वाला है। सबको पता है लास्ट ईयर 2021 में मार्च में एग्जाम ही नहीं हुआ। उस साल सारे बच्चे पास हो गए, तो स्कूल को बोला था आप मार्क्स दो। हर स्कूल, जैसा माँ बाप चाहते हैं मेरा बच्चा आगे बढ़े, हर स्कूल चाहता है मेरा बच्चा आगे बढ़े। सारे स्कूल ने दिल खोल के मार्क्स दिया, सारे बच्चे अच्छे मार्क्स से पास हुए। उस टाइम पर आपके नाम से वाला बच्चों का मार्क्स मैंने नहीं दिया था, वो मार्क्स गायकवाड़ मैडम ने दिया था फर्स्ट ईयर, जो बच्चे 10th निकल के चले गए। इस साल जो बच्चे अभी हैं 10th में, उन्होंने पेपर अपने स्कूल में दिया। हर बच्चा, हर स्कूल का बच्चा अपने अपने स्कूल में दिया था, और सबका रिजल्ट बहुत बढ़िया है। लेकिन जब 11वीं में आते हैं, मुझे मालूम है उसका मेंटल लेवल, मेंटल कैपेसिटी 8वीं के बराबर है। पूरा 9th और पूरा 10th, वो पैंडेमिक में पढ़ाई क्या किया है, वो जब मैं देखता हूं तो मुझे मालूम पड़ गया। यहां के बच्चे, मेरे वसई के बच्चे, हमने देखा कि सबसे मेरे पास यहां पर वसई में 800 बच्चे हैं, और इस साल हमने 250 को एडमिशन नए बच्चों को दिया। 250 मैं देखता हूं मेरे 800 फिर भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। हमारे टीम ने पैंडेमिक में बहुत अच्छे काम किए, पढ़ाई हुई है, सिवाय वो बच्चों का जिन्होंने पेरेंट अनकोऑपरेटिव थे, या उन्होंने जम मार के आए हैं, यानी 1 साल पढ़ाई नहीं किया, खाली फीस भर के अगले क्लास में आए। वो बच्चे छोड़कर ज्यादातर बच्चे, वसई के बच्चे, मैं देख चुका हूं पिछला 3 दिन से, बहुत अच्छा रिपोर्ट है कंपैरेटिवली। जो 250 बच्चे बाहर से आए हैं, न्यू एडमिशन किया, मैं तो बोलता हूं बहुत ही ज्यादा, मैं सब नहीं बोलता हूं, 80% बच्चों को राइटिंग डिसेबिलिटी है। डिसेबिलिटी मतलब अपाहिज, लिख नहीं सकते, लिखने का प्रॉब्लम, क्योंकि 2 साल से उन्होंने पेन तक नहीं पकड़ा है। अलग अलग स्कूल से आए हैं, यहां आए हैं, शायद स्कूल गए ही नहीं है, स्कूल में डायरेक्ट मार्कशीट लेके मेरे पास आया, मैंने एडमिशन दिया है। अभी मैं देख रहा हूं कि वो सारे बच्चे को लर्निंग इफेक्ट, पैंडेमिक ने बहुत सारा इफेक्ट किया है। जिसको कोविड हो गया है उसका हार्ट इफेक्ट हो गया है बोलते, किसी का लंग इफेक्ट हो गया है। बच्चों का इफेक्ट क्या हुआ है, बच्चों का लर्निंग इफेक्ट हुआ है, और इतना जबरदस्त इफेक्ट हुआ है लर्निंग, पूछो मत। इट हैज बीन अफेक्टेड टेरिबली। जब मैं बात करता हूं 4th के बच्चे को, आज मैं क्लास में गया था, ग्रेड 4, मिस ने बोला ख ख ग ग न न लिखो, यानी मराठी का अल्फाबेट लिखो। आप मानेंगे नहीं, आधे से ज्यादा बच्चे लिख नहीं पा रहे हैं, उनको ख ख ग ग न नहीं आता है। तो मैंने ऐसे ही मिस बारा के मिस को बोला इनको आप इंग्लिश अल्फाबेट लिखाओ। तो मैंने देखा इंग्लिश में भी 3 लेटर वर्ड में प्रॉब्लम है, 3 लेटर वर्ड, 3 लेटर वर्ड में 4th स्टैंडर्ड में प्रॉब्लम है, आज की बात है। तो हमने देखा कि लर्निंग बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ है। अभी आप बोलोगे सर मेरे बच्चे का हुआ है या नहीं हुआ है, मैं इंडिविजुअल नहीं बता रहा, मैं एट मास दिखा रहा हूँ। लर्निंग इफेक्ट हुआ है, यानी बच्चा 4th में है लेकिन मराठी का लेवल 2nd का है, बच्चा 7th में आया है मैथ्स का लेवल 4th का है, बच्चा 8th में आया है साइंस का लेवल 5th का है। और शायद मेरे साथ बहुत सारे पेरेंट में देख रहा हूं यहाँ मेरे साथ मुंडी हिला रहे हैं, यस इफेक्ट हो गया है, और ये लर्निंग इफेक्ट हो गया है। इसको मैं चाहता हूं मैं ठीक करूं। जब तक मैं ठीक नहीं करूं, मैं आगे बढ़ूंगा तो फाउंडेशन बिगड़ जाएगा। तो मुझे पहले फाउंडेशन ठीक करना है। जैसे कि मैं जब नासा स्कूल में गया विजिट मारने को, मुआयना करने को, रेकी करने को, कि देखता हूं क्लासरूम इफेक्ट हो गया है। क्लासरूम इफेक्ट हो गया मतलब
जो उन्होंने लास्ट ईयर हमने जो केमिकल मारा था बेंच पर, तो बेंच को ऐसा हाथ लगाता हूं तो बेंच पर वो पेंट जो निकल रहा है, क्योंकि हम ही ने वहां पर सैनिटाइजेशन के लिए केमिकल मारा था। हम देख रहे हैं कि बहुत सारा अलग चीज में डैमेजेस है, तो वो उसको भी मरम पट्टी जरूरत है। वैसे ही मैं देख रहा हूं कि बच्चों को सबसे बड़ा डिफिकल्टी है लर्निंग। बेसिक्स हिल गया है, फाउंडेशन हिल गया है, एकदम बेसिक मेंटल सम्स तक कुछ बच्चों को नहीं आता। आज मैंने बड़े बच्चों को क्लास लिया, सॉरी कल लिया, और मैंने 1 to 100 टोटलिंग, रैंडम टोटलिंग, मेंटल सम 7 + 9 16, 16 + 9 25, 25 + 9 34, 34 + 7 41। इतना भी करने मेंटली नहीं आता। उंगली लेके 8वीं का बच्चा गिनता है, 41, 42, 43, 44, उंगली लेके 8वीं का बच्चा गिनता है। यानी मेंटल सम्स भी इफेक्ट हो गया है। तो बिकॉज फाउंडेशन हिल गया है। कैसे मालूम? वैसे के बच्चे को देख रहा हूँ, न्यू एडमिशन को देख रहा हूँ, और मैंने कुछ बच्चे को वहां का न्यू एडमिशन यहाँ इस साल ना, अभी न्यू एडमिशन यहाँ नहीं है, ये जो जूम है ये न्यू एडमिशन नहीं है। नासपारा में भी लगभग 50+, कितना हुआ रिटर्न? 56 बच्चे नए हैं, उनके लिए जूम में नहीं बुलाया मैं। वो बच्चे को एडमिशन देते वक्त हमने कुछ बच्चों का टेस्ट लिया, पेपर देखा मैंने, तो मैं देख रहा हूं कि बहुत ज्यादा इफेक्ट हो चुका है। तो हम चाहते हैं कि ये इफेक्ट जो हुआ है इसको हम कुछ ना कुछ करें। तो हमने टेस्टिंग के लिए सबसे पहला हमने एक प्लान बनाया जिसको बोलते हैं रेमेडियल टेस्टिंग, यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग बोल के हम बच्चों को कराएंगे। यानी आपका बच्चा, अगर एग्जांपल देता हूं, 4th हो गया है लास्ट ईयर, आपके आप में मार्कशीट है, 5th में आ गया है, हम नहीं मानेंगे 5th में आया है, पहला उसको 5th स्टैंडर्ड लेवल पर डायग्नोस्टिक टेस्टिंग करेंगे। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग सब बच्चों को, ये बहुत जरूरी है। यानी कि हम अल्फाबेट से चालू करेंगे, यानी कि मराठी में अल्फाबेट से चालू करते हैं, फिर 2 लेटर वर्ड, फिर 12 खड़ी, फिर एक सेंटेंस पर आएंगे और देखते हैं बच्चे उसके काबिल है कि नहीं। फिर बेसिक मैथ्स, बेसिक ग्रामर, बेसिक साइंस, सब चीज का। अभी इसलिए बोला बुक नहीं चाहिए, मुझे सारे बच्चों का डायग्नोस्टिक टेस्टिंग करना है, और मेरी टीम रेडी हो गया है, सर हम कराएंगे। और आपको रोज बच्चा जब घर आएगा आपको बुक में नजर आएगा कुछ, और कुछ पेपर हमारे पास यहाँ होंगे। तो हम उसका डायग्नोस्टिक टेस्टिंग करने के बाद, जैसे कि आप पैथोलॉजिकल लैब में जाते हो, लैब में ये 7A है जो पेंडेमिक अफेक्टेड है, 7B पॉइंट है क्या करने वाले हैं। तो जब आप लेबोरेटरी में जाओगे तो आप अपना खून का सैंपल देते हो पैथोलॉजी लेबोरेटरी में, वो टेस्ट ट्यूब CBC काउंट होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट। तो बोलता है आपके खून में कैल्शियम कम है, आपके खून में आयरन कम है, आपके खून में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कम है। तो डॉक्टर क्या करता है, कैल्शियम टैबलेट देता है ताकि हड्डी स्ट्रांग हो जाए। आयरन कम है तो आयरन टैबलेट देता है। वैसे ही विटामिन बी कम है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट देता है। तो हर खून का रिपोर्ट देखकर फिर आपको टैबलेट देता है। अभी इंडिया में जो प्रॉब्लम है, जितने वुमेन हैं 99% इंडिया के वुमेन को आयरन प्रॉब्लम है। इसलिए जब लेडी प्रेग्नेंट होती है सबसे पहला डॉक्टर सभी इंडियन लेडीज को आयरन टैबलेट देते हैं। इंडिया में सभी लेडीज को आयरन कमी है। वैसे ही जब हम चेक करेंगे हमें मालूम पड़ेगा ग्रॉस प्रॉब्लम क्या है। ग्रॉस यानी कि जनरल प्रॉब्लम क्या है पूरे स्कूल का। पूरे स्कूल को मराठी में प्रॉब्लम है, या पूरे स्कूल को हिंदी में है, या मैथ में है, या हमें मालूम पड़ेगा आफ्टर द डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। तो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग लेने के बाद सब सब्जेक्ट का अलग अलग लेवल का, यानी मराठी में 5 लेवल टेस्टिंग, हिंदी में शायद 3 लेवल टेस्टिंग, इंग्लिश में 5 लेवल का टेस्टिंग, वैसे मैथ में 5 लेवल का टेस्टिंग हर क्लास के लिए लिया जाएगा। उसके बाद मालूम पड़े कौन बच्चा किधर है, कौन बच्चा किधर है। फिर 2 प्लान बनेगा, एक प्लान ग्रॉस प्लान। ग्रॉस प्लान यानी कि पूरे क्लास को ब्रिज कोर्स करेंगे। ब्रिज कोर्स मतलब अगर बच्चा 5वीं में अभी आया है लेकिन सारे बच्चों का मेंटल लेवल 3rd लेवल का है, तो 4th स्टैंडर्ड में जो जो आना चाहिए वो सिलेबस नोटबुक में किया जाएगा। उस वक्त मुझे आपका टेक्स्ट बुक या वर्कबुक नहीं चाहिए। मुझे कोई घाई नहीं है 5th का सिलेबस चालू करने में। मुझे पहले उसका बेसिक क्लियर करना है, फाउंडेशन क्लियर करना है। और ये बात मैं आपको पूछ नहीं रहा हूं, आपको बोल रहा हूं। पहला फाउंडेशन क्लियर किया जाएगा, शायद इसके लिए मुझे 1 से 1.5 महीना लगेगा। 1.5 महीने फर्स्ट यूनिट टेस्ट
बेसिक्स पर होगा। लेट अस क्लियर द फाउंडेशन फर्स्ट। फाउंडेशन पहला क्लियर करना बहुत जरूरी है। एक बार फाउंडेशन क्लियर हो गया तो उसके बाद हमको आगे चल के आसान होगा। तो पेंडेमिक का जो इफेक्ट हो गया है उसके लिए हमें पहला डायग्नोस्टिक टेस्टिंग करना चाहिए। उसके बाद दो प्लान बनेगा। एक प्लान जिसको बोलते हैं ग्रॉस प्लान, यानी कि पूरे क्लास को क्या रेमेडी देना है, कौन सा टैबलेट देना है। तो हम बोलते हैं पूरे क्लास को खगोल लिखाओ, पूरे क्लास को 12 खड़ी लिखाओ, पूरे क्लास को 3 डिजिट नंबर टोटलिंग सिखाओ, पूरे क्लास को एलसीएम सिखाओ, पूरे क्लास को फैक्टराइजेशन सिखाओ, पूरे क्लास को एचसीएफ सिखाओ, पूरे क्लास को सर्कल बनाना सिखाओ। ये सब चीजें हम पहले कराएंगे। हो सकता है फर्स्ट स्टैंडर्ड में बच्चे को डेज ऑफ द वीक या मंथ्स ऑफ द ईयर नहीं आता हो, तो हम लोग पहले उसको वो सिखाएंगे। लेट अस फर्स्ट मेक बेसिक्स क्लियर। बेसिक क्लियर हो गया, ग्रॉस प्लान, फिर दूसरा आएगा इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान। मतलब पूरे क्लास का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लेकिन आपका बच्चे का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि वो बाकी बच्चों से ज्यादा पीछे है। हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है, लेकिन हम आपको बताएंगे क्या प्रॉब्लम है। देखो पूरा क्लास यहां था एक्स जगह पर, वो यहां से पूरा क्लास अभी यहां आ चुका है, आपका बच्चा यहां नहीं था और पीछे था तो यहां नहीं आ पा रहा है, ऐसा आपको बताएंगे बुला करके। नाउ जब आप मेडिकल टेस्ट करते हो, जब आप टेस्टिंग करते हो, आपके खून में कुछ कमी है, डॉक्टर मारता थोड़ी है। आप डॉक्टर बच्चे को ले गए, आपको मालूम पड़ा कि आयरन कम है, तो बच्चे को मारते हैं कि आयरन कम क्यों है, आप उसको ट्रीटमेंट देते हो। वैसे ही जब हमें मालूम पड़ेगा आपके बच्चे का मराठी कम है, तो आपको भी मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो प्रिस्क्रिप्शन काम करने का मेरा, सिलेबस देना मेरा काम, बुक कौन सा लेना है मेरा बोलना मेरा काम, यानी कि 5th का बच्चा है, 5th के बुक्स के अलावा कौन सा बुक लेना है ये बोलना मेरा काम, राइट। तो मैं क्या क्या करूंगा और आप आए बांट के लेते हैं। पहली बात, लेट मी हियर टेल यू हियर एज अ 8th पॉइंट, ये जो हमारा सिलसिला है मेरा आपका, ये पार्टनरशिप का है। हम दोनों मिलके पार्टनर हैं, मैं इन स्कूल मैनेजमेंट, टीचर्स, और आप पेरेंट्स पार्टनर है। हम दोनों ने मिलके साथ में फैक्ट्री खोल रखी है जिसका नाम आपका बच्चा है। ये फैक्ट्री में दोनों पार्टनर ने काम करना चाहिए। और अभी फैक्ट्री का प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो ऐसा स्कूल हम क्या करने वाले हैं और आपको क्या करना है, ये 8वां है लेट्स डिस्ट्रीब्यूट। पहला इसमें बता रहा हूं, कोई भी काम ऐसा नहीं करूंगा जो आपको अच्छा लगे, हर काम ऐसा करूंगा जो आपके बच्चे के लिए अच्छा हो। तो मुझे आपका इन्वॉल्वमेंट चाहिए, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए आपके बच्चे का गाड़ी को वापस ट्रैक में डालने के लिए। तो क्या है वो, मुझे क्या करना है, आपको क्या करना है, मैं क्या कॉस्ट बेयर करूंगा, बिकॉज ये सारा टेस्ट करना है, बिकॉज रेमेडियल कोचिंग करना है, बिकॉज हर एक बच्चे का प्लान बनाना है, ये पूरा टीम मेरे वसे में है। इसीलिए मैं क्या करूंगा पहला बताता हूं। पहले फिलहाल कुछ दिन मैं आपके बच्चे को नालासोपारा से वसे ले आऊंगा बस में। वो बस का खर्चा मैं कर रहा हूं, मैं 3 बस लगा रहा हूं ताकि बच्चे नालासोपारा से यहां आए। तो बस का खर्चा आपसे नहीं लूंगा। वो स्कूल एक बस मुझे पूरे महीने के लिए 1,40,000 का पड़ रहा है। किसी पेरेंट को इससे सस्ता बस मिले तो मेरे पास आ जाओ, नालासोपारा से यहां लाना है, यानी कि दिन में 3 ट्रिप है, 3 ट्रिप 3 बार लाना है, 3 बार ले जाना है। एक बस 140 का पड़ता है, 1,40,000 रुपए में एक बस का दे रहा हूं लाने के लिए और छोड़ने के लिए। 3 ट्रिप का, तीन क्लास को लाना है और 3 क्लास को पहुंचाना है। इसके लिए हम एक बस को 1,40,000 दे रहे हैं। ये खर्चा पहले महीने का, 10 दिन चलाओ या 15 दिन चलाओ, 1 महीने का फी लेता है। तो ये पैसा मैं आपसे नहीं लूंगा। 7:10 पे आपका बच्चा वहां आ जाना चाहिए। 7:10 में बस निकलेगी और यहाँ आएगी। यहां पर आने के बाद हर चीज, यहाँ फैसिलिटी वसे में है। मैं वसे कैंपस बोलूंगा ही नहीं क्योंकि नालासोपारा ईस्ट कैंपस है। ज्योग्राफिकली हम नालासोपारा ईस्ट में है। इनफैक्ट पहले जब नालसा स्कूल खुला था 2000 में, तब वहां पर हम शॉपिंग सेंटर में थे, एक सोनाला में शॉपिंग सेंटर में थे, जहां पर अभी है वहां दुकान नहीं था। तब हमने वहां बोला था कि यहाँ पर अभी फिलहाल है और ईस्ट में हम जगह ढूंढ रहे हैं। तो ये जगह वहां के लिए ढूंढा था, लेकिन बाद में अलग स्कूल बन गया, वो अलग स्कूल बन गया वो। ये जो है आचोले रोड के एंड में, आचोले तालाब के पीछे, आचोले नालासोपारा में आता है और अभी हमारा स्कूल ना आचोले पुलिस स्टेशन के पीछे है। बहुत बढ़िया कैंपस है। जो पेरेंट देखा वो बोलेंगे नालासोपारा से 100 गुना अच्छा कैंपस है। लेकिन जिंदगी भर तो दे नहीं पाएंगे, कुछ दिन
10 से 15 दिन मैक्सिमम 1 महीना में दे पाऊंगा आपको ये कैंपस, यहाँ पर ट्रेनिंग दे पाऊंगा। तो 7:10 पर बस निकलेगी और आपको रिटर्न वहां पर 12 बजे बस पहुंचेगी। ये बस का खर्चा मैं करूंगा। वैसे ही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को 11:45 बस निकलेगी और 3:50 को रिटर्न पहुंचेगी। आई रिपीट, मॉर्निंग में 7:10 में बस निकलेगी 4th to 10th और 12 बजे बस रिटर्न पहुंचेगी। वैसे ही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 11:45 को वहां से बस निकलेगी और 3:50 को वहां पहुंचेगी। फिलहाल ये टाइम हर 4 या 6 दिन में चेंज होगा, हर 6 दिन में चेंज होगा, क्योंकि बढ़ते जाएगा टाइमिंग। बच्चे छोटे हैं, 2 साल से स्कूल में नहीं आए, तो हमने पहले 2 दिन 3 दिन का टाइम कम रखा है। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, शायद स्कूल मंडे टू फ्राइडे चलेगा, सैटरडे नहीं चलेगा। नाउ सेकेंड पॉइंट, अगर हमको रेमेडियल कोचिंग करते हुए टाइम जाएगा, फिर इस साल का पोर्शन कैसे खत्म करेंगे, वो मेरा प्रॉब्लम है। मेरे टीचर से मैंने कॉन्फिडेंस में लिया है, वो बोले सर दिवाली छुट्टी कम लेंगे हम, क्रिसमस छुट्टी नहीं लेंगे हम, ऐसे भी 2 साल पिछले ऐसे किया था, तो नहीं लेंगे सर। ये जो लॉस है, जो हम रेमेडियल कोचिंग करने वाले हैं, ये लॉस भरने के लिए हम 1 दिवाली में काम करने रेडी हैं, 2 क्रिसमस में काम करने रेडी है, 3 हम शनिवार को काम करने रेडी हैं। बट वो कॉल अभी नहीं लूंगा, मुझे पूरा टेस्टिंग करने पता चलेगा कि ये चीज 1 महीने का काम है या 1.25 महीने का है या 1.5 महीने का है। मेरे साथ मैक्सिमम फर्स्ट यूनिट टेस्ट तक सब ठीक हो जाना चाहिए। तो टेस्टिंग के लिए यहाँ आ रहे हैं, ग्रॉस जो ये यहाँ करेंगे, लेकिन जब इंडिविजुअल लर्निंग प्लान आएगा तो आपसे सपोर्ट क्या चाहिए मुझे। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं बस का खर्चा कर रहा हूं, रेमेडियल टेस्टिंग का जो प्लान है वो कर रहा हूं, उसके लिए स्टाफिंग लगेगा, जो लगेगा मैं दे रहा हूं, और हर बच्चे ग्रॉस प्रिस्क्रिप्शन के लिए बाहर से मुझे एक्स्ट्रा टैलेंट लाना पड़ रहा है, वो लाने में रेडी हूं, मैंने वो सब कर दिया है। आपसे मुझे क्या चाहिए, नंबर 1, अगर मैंने आपको बोला आपका बच्चा एक पर्टिकुलर से ज्यादा पीछे है, 4th में है, फिर भी आप फर्स्ट का बुक ले लो, वर्क बुक, तो आपको बुक लेना पड़ेगा, एडिशनल बुक लेने की आपको मैं चाहता हूं आप लो। सेकंड, मुझे आपका सपोर्ट इन्वॉल्वमेंट चाहिए। कैसे चाहिए, जब मैंने आपको बोला कि आपका बच्चा 4th में है, मेरे लिमिटेशन आप समझो, एक क्लास में 50 बच्चे, टीचर का लिमिटेशन है। टीचर ने पूरे क्लास को ख सिखाया या अ आई सिखाया, 12 खड़ी सिखाया, आपका बच्चे का प्रॉब्लम ज्यादा है तो आपको मैं बुक दूंगा और बोला घर पे इसके बेटा के लिखाओ। शायद आप नहीं लिखा रहे, शायद ट्यूशन टीचर लिखा रहा हो। अभी क्या प्रॉब्लम है ये मैंने फाइंड आउट किया, आपको कॉस्ट नहीं लिया। क्या प्रॉब्लम है, ग्रॉस रेजोल्यूशन मैं कर रहा हूं रेमेडियल कोचिंग, उसके बावजूद नहीं हो रहा है तो आपको बता भी रहा हूं ये बुक ले लो, और वो बुक लेके रोज इतना कराओ बोल के बता रहा हूं। उसके बाद तो आपको करना पड़ेगा ना, ये सपोर्ट मुझे चाहिए, और नहीं करोगे तो मैं डांटूंगा भी, मेरे टीचर्स डांटेंगे। सो प्लीज अंडरस्टैंड, ये सपोर्ट मुझे चाहिए। तो आपके बच्चे को मुझे रिटर्न ट्रैक में डालना है। हो सकता है आपके मुझे नहीं मालूम इंडिविजुअली, हो सकता है यहां जो बैठे हुए हैं उसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ज्यादा स्मार्ट हैं और उनको रेमेडियल कोचिंग की जरूरत नहीं है, हो सकता है। बट हो सकता है कि कुछ बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा पीछे हैं। हम सब एक परिवार में हैं, सबका एक साथ में डिसीजन ले रहे हैं, इंडिविजुअल डिसीजन नहीं ले रहे हैं, राइट। तो ये रेमेडियल कोचिंग और ग्रॉस, यानी कि ये जो पहला डायग्नोस्टिक टेस्टिंग और ग्रॉस रेमेडियल प्लान करने के लिए, टेस्टिंग के लिए लगेगा 10 दिन 12 दिन, एंड ग्रॉस कोचिंग के लिए लगेगा और एक 5-6 दिन। इतना टाइम यहां लेके आऊंगा, उसके बाद हम वहीं पर उनको बिठाएंगे। तो फिलहाल कितना लगेगा ये मुझे 4 दिन के टेस्टिंग के बाद ही मालूम पड़ेगा कितनी जरूरत है। बस मैंने 1 महीने के लिए बुक कर दिया, 1 महीने के लिए बुक कर दिया। अभी दैट पॉइंट कि 8वां आपसे कॉपरेशन क्या लगेगा, ये मैंने 8 पॉइंट कवर किया। अब मैं 9th पॉइंट पे आ रहा हूं। 9th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा सुनिए। मैं रीटा आंटी से सुन चुका हूं, इसलिए मैं ऐड किया है पॉइंट बाद में। ये जो पेंडेमिक आया है बहुत सारा मुसीबत लेके आया, बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम कर दिया। कुछ परिवार मुझे मालूम है वो गांव शिफ्ट हो गए, अर्निंग मेंबर ही चला गया। मेरे कुछ पेरेंट्स है, स्कूल के पेरेंट्स जो नहीं रहे। हमारे नावासुपारा के डायरेक्टर यानी मेरे पार्टनर गायकवाड़ सर इस दुनिया में नहीं रहे। मैंने एक दोस्त खोया है, ऐसे बहुत सारे पेरेंट मैंने खोया है, लेकिन कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अपना पिता खोया है। कुछ लोगों ने नौकरी खोई, कुछ लोगों ने अपना सारा बैंक बैलेंस खो दिया। खोने का लिस्ट बनाएंगे, शायद 1 पेज का बनेगा।
क्या पाया है हमने? बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ पाया है। फैमिली के साथ में क्वालिटी टाइम घर पे बिताना, रोज शाम को एक साथ डिनर करना, शायद कितने साल से नहीं किया है, लेकिन सर ये पेंडेमिक में मेरे हस्बैंड घर पे थे, मेरे साथ में डिनर किया 3 महीना, ऐसे बोलने वाले बहुत सारे पेरेंट्स हैं। मां का प्यार, मां का हाथ का खाना, जो पेरेंट्स काम करते बच्चे तड़पते थे, ऐसे बहुत सारा चीज पाया है। एक सबसे बड़ा चीज एजुकेशन ने पाया है जो हम शायद 2030 में भी नहीं पहुंचते, वो है हमारे बच्चे आधुनिक बने, हमारे बच्चों को मोबाइल पर ऐप चलाना, जूम चलाना आ गया। अभी जो आप मेरे सामने यहाँ बैठे हैं, जूम पर मीटिंग कर रहे हैं, पेंडेमिक नहीं होता तो ये कभी भी नहीं होता, कभी भी नहीं होता। कोई भी सिंपल पेरेंट मेरे सामने जूम बोलता है और चलो सर जूम में मीटिंग करते हैं बोलते हैं, ये हमने पाया है। ये 2030 में नहीं हो पाता, ऑनलाइन लर्निंग नहीं हो पाता। अगर आप बाहरगांव में किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओगे, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स पेंडेमिक की जरूरत नहीं थी, वो लोग ऑलरेडी ऑनलाइन पढ़ाई करते थे। हमको इंडिया में, और हम जैसे देश जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, हमको पेंडेमिक को आना पड़ा ये चीज लाने के लिए। अमेरिका में एजुकेशन लॉस नहीं हुआ क्यों, ऑलरेडी ऑनलाइन ही था। इंडिया में स्कूल वैसे ही रहा। अगर आप बोलोगे मेरे साथ, आप रिलेट करो, साबन लाइफ बॉय था, बदल दिया, अभी 20 साबन होते हैं अलग अलग। घड़ी एचएमटी था, अब बदल गया, अब बहुत सारे घड़ियां हैं। पहले घड़ी को चाबी देना पड़ता था, अब नहीं देना पड़ता है। थिएटर के नाम पे ऐसे थिएटर होते थे जब कटमल काटते थे, अब एकदम फर्स्ट क्लास थिएटर आ गए। आपके नासबर में थिएटर देखो, बस्से में दत्तानी देखो, फर्स्ट क्लास एसी थिएटर। पहले हम सीट ढूंढते थे पंखे के नीचे। रोड, यहां से मिरौर जाने मुझे 6 घंटा लगता था, कभी कभी ट्रैफिक हाईवे बन रहा था, अटक जाता था हाईवे पे मैं। आज इतना सब रोड अच्छा बना, यहां से गुजरात जाओ फर्स्ट क्लास, 6 घंटे में सूरत पहुंचता हूँ, 4 घंटे में सूरत पहुंचता हूँ, 2.5 घंटे में दमन पहुंचता हूँ, रोड अच्छा बना है। तो रोड बदली हो गया, आधुनिक हो गया, थिएटर बदल गए, साबन बदल गया, घड़ी बदल गया, सब चीज बदल गया, लेकिन एक चीज नहीं बदला, हमारे स्कूल एंड कॉलेजेस। आज भी मैं मेरे स्कूल में जाता हूं तो मेरे स्कूल में बेंचेस वैसे ही हैं, ब्लैक बोर्ड वैसे ही है, सब कुछ वैसे ही है, कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला, स्कूल वैसे ही रहा। लेकिन एक पेंडेमिक आने के बाद लर्निंग में जो हुआ है, ये बहुत बड़ा जंप हुआ है। अगर हम पेरेंट्स रियली सोचें, जो लोग बच्चों ने टेक्निक के साथ में बढ़े हैं, बिलीव मी, ये जो ग्रोथ हुआ है ये हमको 10 साल आगे डाल दिया है। अभी जो अच्छा ही हुआ है हम नहीं चाहते हैं ये छोड़ो। 2 कारण है, एक ये हम इसको पॉजिटिव बोलते हैं, हम नहीं छोड़ेंगे इस चीज को, एसकेसी कभी भी नहीं छोड़ेगा क्योंकि ये हाइब्रिड लर्निंग चालू रखेगा। दूसरा, पेंडेमिक गया नहीं है, अभी भी आप देखो बॉम्बे में रिपोर्ट देखो, केसेस बढ़ रहे हैं। मेरा पहचान बहुत सारे कलेक्टर से, पॉलिटिशियन से है। अंदर ही खबर बताता हूं कि वापस पेंडेमिक का 4th वेव पूरा आने के चक्कर में गवर्नमेंट का ताकत नहीं है कि लॉकडाउन डाले, गवर्नमेंट नहीं चाहता कि लॉकडाउन डाले, अभी एक लॉकडाउन अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो गवर्नमेंट नहीं चाहता कि लॉकडाउन करे। लेकिन याद रखो, जब भी ऐसा केस बढ़ता है तो लॉकडाउन नहीं करेंगे, ट्रेन बंद नहीं करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा विक्टिम होता है स्कूल एंड कॉलेजेस। बहुत आसान है किसी पॉलिटिशियन को बोलना स्कूल बंद कर दो। याद रखो, इवन मार्च 2020 में सबसे पहला स्कूल बंद कर दिया, मार्च 15 को, फिर इंडिया बंद हो गया मार्च 25 को। तो अंदर की खबर यह है कि बहुत सारे केसेस बॉम्बे में बढ़ रहे हैं। केस बढ़ने के कारण हो सकता है दोबारा, नॉर्मली अभी तक का जितना भी पेंडेमिक हुआ है, हमेशा 5 वेव तो मिनिमम होता है, डॉक्टर्स बोल रहे हैं 3 हुआ है, तो दोबारा वेव आ सकता है और लॉकडाउन हो सकता है, जो छोटा समय, डरा नहीं रहा हूं, छोटा समय के लिए हो सकता है। ऐसे टाइम पर आपको यकीन दिलाता हूं, आपका टीम रेडी है। एक ही दिन में ऑफलाइन से ऑनलाइन होना, ऑनलाइन से आपको टाइम नहीं लगेगा। इसलिए जो भी सामग्री आपने ले रखा है, मोबाइल, लैपटॉप, घर पे कनेक्टिविटी, नेट कनेक्शन, मोबाइल में कनेक्टिविटी, मत खो दो, रखो, वैसे ही रखो। हम ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, चलो हमने अभी हो गया, अभी पेंडेमिक खत्म हो गया, जैसा बारिश खत्म हो छाता बांध के रखते हैं तो मोबाइल को बांध के नहीं, ऐसा मत करो, प्लीज मत करो। आप अपना मोबाइल को चालू रखो,
मोबाइल के द्वारा जो पढ़ाई हो रही है, ऐप के द्वारा पढ़ाई हो रही है, वो भी चालू रखो, क्योंकि एक तो आधुनिक है, दूसरा पैंडेमिक गया नहीं है। तो स्कूल होगा, स्कूल रेगुलर होगा। अभी हमने 3 घंटे का स्कूल रखा है, आहिस्ता आहिस्ता ये 5 घंटा 5.5 घंटा जो नॉर्मल होता है सब स्कूल होगा। लेकिन जो चीज हम जूम में करेंगे वो करेंगे एडिशनल। फॉर एग्जाम्पल, हम इकट्ठा आज ये जो मेरा जूम है, अभी आप देख रहे हो टोटल पार्टिसिपेंट 150 है, 1000 भी होगा तो चलेगा। नॉर्मल अकाउंट अगर आप लेते हो जूम का, नॉर्मल अकाउंट में आपको 100, सिर्फ मैक्सिमम 100, 99 पार्टिसिपेंट अलाउड है, और मैक्सिमम 40 मिनट्स, 40 मिनट में जूम बंद होता है। अभी ऑलरेडी हमारा 50 मिनट 6 बजे, सवा घंटा हो चुका है। ये आप कुछ नहीं हो, क्योंकि प्रीमियम अकाउंट है, इसका पैसा भरते हैं हम। ये अकाउंट में 1000 लोग आएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 6 घंटा बात करूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये प्रीमियम अकाउंट है, आपको जितना भी हमने चलाया प्रीमियम अकाउंट में चला है। ये प्रीमियम अकाउंट में हमने अकाउंट बंद नहीं किया, हमारा अकाउंट चालू है। तो आपको जब ये असेंबली लेना है, पेरेंट मीटिंग लेना है, तो ऐसे ही जूम में लेंगे, आपको बोल के लेंगे और एडवांस बताएंगे ये तारीख को होगा। तो इसीलिए जो जो हमने पैंडेमिक से अच्छा ही सीखा है वो भूलेंगे नहीं। लेट अस वर्क ऑन दैट, लेट अस। वैसे ही इसमें आता है, एक ऐप है आपको दिया है, टॉप स्कोरर ऐप। टॉप स्कोरर ऐप ना, टॉप जिसको पेरेंट ने यूज किया है वो बोलते हैं वाह मस्त ऐप है। रीजन क्या है? सपोज मेरा बच्चा 2 दिन स्कूल नहीं गया, सब मैं घर पे किसी को हो गया कोरोना, तो पूरा घर लॉक हो जाता है। मेरा बेटा 15 दिन नहीं गया, सपोज मैं छुट्टी पर जा रहा हूं 10 दिन, तो ऐप है, ऐप के अंदर आप जाओ, 4th स्टैंडर्ड में जाओ, मैथ या साइंस दबाओ, कोई भी सब्जेक्ट लो, उसका चैप्टर जैसा लेसन है वैसे टेक्स्ट बुक में जाओ। क्योंकि टेक्स्ट बुक वर्कबुक कौन बनाता है? नवनीत। ऐप किसने बनाया? नवनीत ने। तो आप जाओ और वो लेसन का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको वहां मिलता है, इंक्लूडिंग क्वेश्चन आंसर सब मिलता है। जैसे कि टेक्स्ट बुक का बुक वर्कबुक नवनीत ने बनाया, हम वही बुक यूज कराते हैं। गाइड नवनीत बनाता है, उन्होंने ही बनाया टॉप स्कोरर। इसका कॉस्ट बाहर मार्केट में 6000 रुपया है, स्कूल ने उनसे डील किया पर चाइल्ड 2000। और इसलिए 2000 कि मैं उनको सेवा करता हूं, तो मेरे सर्विस के अगेंस्ट में बार्टर में ये मिल रहा है। सिवाय हमको गवर्नमेंट का जीएसटी भरना पड़ रहा है, तो 2000 का 18% जीएसटी आपसे ले रहे हैं, 360 रुपया। जो पेरेंट बोल नहीं मुझे नहीं चाहिए, मत लो, मेरा 2000 बच गया, आपका 360 बच गए, बचाओ 360। लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं ऐसा मत करो, 360 में आजकल पिज्जा भी नहीं मिलता है। मैं जब 2000 भरने रेडी हूं आपके लिए, तो आप 360 भरिए और ये ऐप रखिए। हम आपको बार बार इस ऐप को यूज करने बताएंगे, आज ये देखो, आज वो देखो, बच्चा जाके देखेगा। ये आदत जो लगी है मैं छुड़ाना नहीं चाहता हूं। दूसरा और एक ऐप आपको दिया, होमवर्क ऐप। होमवर्क ऐप, होमवर्क अपलोड करना, वो ऐप भी चालू रहेगा, उसका भी कॉस्ट हम भरेंगे। स्कूल ऑनलाइन ऑफलाइन चलेगा, स्कूल में चलेगा। फिलहाल कुछ दिन वैसे लेके आऊंगा, उसके बाद 9 बिठाऊंगा। स्कूल ऑफलाइन, और जब भी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया तुरंत ऑनलाइन हो जाएंगे जूम सेशन, लेकिन ऐप बंद नहीं करेंगे। तो दोनों ऐप, नंबर 1 टॉप स्कोरर ऐप का 2000 रुपया मैं भरूंगा, 360 आपको भरना है। ये मैं पूछ नहीं रहा हूं, बोल रहा हूं। फिर भी ये सिर्फ 1st स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड के लिए है, राइट। केजी को ऐप फ्री है, राइट, फ्री है। 1st to 10th के लिए ही ये 360 आपकी, उसका जीएसटी 18% आपको भरना पड़ रहा है। नाउ जो पेरेंट बहुत ही ज्यादा बोलते हैं नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मेरा बच्चा वापस नहीं पा रहा था, ऐसा बोल रहे हैं, मेरे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है आपके लिए, बच्चा आपका है, आप डिसाइड करो। 360 मत भरो, आपका एक्टिवेट नहीं होगा, आपको नहीं मिलेगा। मुझे बहुत अच्छा है, 2000 रुपये मेरा बच गया, वो 2000 आपको मैं दूंगा नहीं डेफिनेटली, राइट। ये मत पूछना सर अभी 2000 बच गया मुझे दो, कि आपने डिसाइड किया कि आपको नहीं चाहिए। नाउ साथ साथ में क्या क्या चलेगा? टॉप स्कोर ऐप चलेगा, होमवर्क ऐप चलेगा, आपका व्हाट्सएप चालू रखना है। हमारे टाइम टेबल, हमारा रिपोर्ट, हमारा सब कुछ व्हाट्सएप में आते रहेगा, जैसा आ रहा था। टाइम टेबल, एग्जाम टाइम टेबल, सर्कुलर, फिजिकल पेपर सर्कुलर आपको नहीं मिलेगा, आपको हर सर्कुलर आपको व्हाट्सएप में आएगा। वैसे यूट्यूब में न्यूज आना, यूट्यूब में ये चालू रखो, हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखो। जैसे कि अभी वोल्केनो हुआ है, बहुत सारे बच्चों ने पार्ट लिया है, उनका वीडियो यूट्यूब में है, उनको यूट्यूब कंटेंट डेवलपर बनाने का मैंने चैलेंज किया है।
टैग दूंगा। इसीलिए उनको बोला है कि आप इतना घंटा आपको दिखना है, तो आपके स्कूल के बच्चे हैं, प्लीज वीडियो अपने बच्चे को दिखाओ, अपने देखो, उसको वॉच टाइम मिलेगा और आप अपने बच्चे को उदाहरण दे पाओगे। देखो ये बच्चा जब बोल पाता है कैमरा में, आप क्यों नहीं बोल पाते हो? ये एक स्किल है कैमरा में बोलना। जो नास पर में टोटल कितने बच्चे पार्ट लिया है? हाँ 16 टोटल। नास पर में 400 बच्चे हैं और 16 बच्चों ने यूट्यूब में वीडियो गया है। 16, सिर्फ 16। दुख होता है 400 में सिर्फ 16 गया है, लेकिन मुझे यकीन है आने वाला साल में मैं 160 करके दिखाऊंगा आपको। क्योंकि लास्ट टाइम तो दूर से लर्निंग था, जब मैं फिजिकली यहाँ आएंगे मैं खुद जानूंगा, बच्चों को देखूंगा। अब मैं फिजिकली बच्चों को देखना चाहता हूँ कि वहां है तो मैं देख नहीं पाऊंगा, सिर्फ यहाँ 3 किलोमीटर है, लेकिन बस जब घूम के आती है एसटी स्टैंड होके और ब्रिज से नीचे उतर के फिर यू टर्न मार के फिर यहाँ आती है, तो वो 4.9 किलोमीटर होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस का खर्चा से मैं कर रहा हूँ। तो वो जो हाइब्रिड है, ये पॉइंट नंबर 9 है जो मैंने आपको अभी बता दिया। हाइब्रिड चीज चलता रहेगा, पॉइंट नंबर 9। अब पॉइंट नंबर 10 में आ रहा हूं मैं। पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 10 में रेडीनेस क्या क्या करना होगा। जो ओल्ड पेरेंट्स हैं, अब सब ओल्ड हैं, पिछले साल आपने प्रोसेस कंप्लीट किया था, तो आपको पता ही है कि 9 चीज क्या रेडी रखना है। आपको बच्चे का 2 फोटो रेडी रखना है, पेरेंट का फोटो, मदर एंड फादर दोनों का रखना है, आपको चेक रेडी रखने हैं 4, इनिशियल फी कैश में ही लूंगा इस साल, चेक में इनिशियल फीस, फर्स्ट फी जो लगभग 2000 या 2500 जो आता है, और नए जो बच्चों ने लास्ट ईयर इस साल एडमिशन में 3000 आएगा। ये पैसा कैश में लेंगे पहले वाला, और उसके बाद बाकी 4 चेक लूंगा। वो अभी नहीं चाहिए, आप रेडी रखो, टाइम दे रहा हूं आपको, बोल रहा हूँ टाइम दे रहा हूँ। लास्ट ईयर नास में बहुत टाइम दिया था, मैं स्कूल चालू कर रहा हूँ, मुझे कोई घाई नहीं है। टीचर का जून का पगार मैं दूंगा, बस का पैसा मैं दूंगा, स्कूल में जो भी वहां थोड़ा मरम्मती करना है मैं करूंगा, फिलहाल नहीं चाहिए। आपको हफ्ते भर 10 दिन का टाइम दे रहा हूं, आप ये सब चीज रेडी करो पहले। आपके व्हाट्सएप में पूरे 9 चीज का आइटम रिमाइंडर आएगा, उसी में क्या क्या रेडी करना है, और 9 आइटम लाइक फाइल, आपका रिपोर्ट कार्ड का जरा भेज दिया है, ऑलरेडी भेज दिया है, और रेडी करो। उस टाइम पर मत बोलो और टाइम चाहिए, फिर आपको टाइम देंगे, वो टाइम पर आप वही ना सुबह में आना है, वैसे नहीं आना है, वहीं पर प्रोसेस कंप्लीट करना है आपको। रीटा मिस और कुछ स्टाफ वहां रहेंगे जो आपका प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। एक ही विजिट साल में, एक ही विजिट आना है, फोटो दो, फाइल दो, रिपोर्ट कार्ड जेरॉक्स दो, चेक दो, कैश दो, रिसिप्ट लेके जाओ, आई कार्ड लेके जाओ, सारा चीज एक ही दिन में। फिर साल भर में हमको मिलने की जरूरत नहीं है। अगर आपका चेक बाउंस होता है तो आपको मिलना पड़ेगा रिटर्न आंटी को, चेक बाउंस नहीं होता है तो कोई रीजन नहीं हमें मिलने का। अभी ये चेक के बारे में मैं नेक्स्ट पॉइंट आऊंगा, 11th पॉइंट। पहले मैं रेडीनेस पर आ रहा हूं। तो क्या क्या रेडी करना है, 9 चीजें रेडी करना है, वो आपको व्हाट्सएप में आ चुका है, और आपको रिपोर्ट कार्ड के साथ में एक पेपर में दिया था लिख के। ये दोनों रिपोर्ट कार्ड के साथ आपके एनवेलप में ऑलरेडी आ गया क्या रेडी करना है, वैसा आप रेडी कीजिएगा। उसके अंदर कुछ पॉइंट है जो आपको लगेगा, मैं बता रहा हूं अभी। यूनिफॉर्म, जिसके पास है पहन लो, नहीं है नया मत खरीदो, फिलहाल प्लीज मत खरीदो, मत खरीदो। फिर क्या पहनना है, मैंने एक सादा तरीका निकाला है फिलहाल। एक रेड टी शर्ट मैं आपको दे रहा हूं, रेड टी शर्ट, जिसका कॉस्ट 250 से 300 रुपया आएगा। रेड टी शर्ट 250 से 300 रुपया आएगा, दैट्स ऑल। एक टी शर्ट लेना है, वो दोपहर में बच्चे जब रिटर्न आएगा सुखाएंगे, अगले दिन सुबह सूख जाएगा। एक टी शर्ट, नीचे जीन्स पैंट पहन के भेज देना, ब्लू या ब्लैक जीन्स, कोई पैंट पहन के भेज देना, यूनिवर्सल, बॉय या गर्ल को सेम। रेड टी शर्ट आपको दे रहा हूं, 250 से 300 रुपया, दैट्स ऑल। वो स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म, और नीचे ब्लू या ब्लैक जीन्स। ऐसे भी आगे चल के इवेंट में जब आपको यूज करना है, पिकनिक में, और रेड टी शर्ट यूज करना है, और वो रेड टी शर्ट जो यहाँ पर एसके बची वो सेम रेड टी शर्ट, कोई अलग से पेनाफॉर्म शर्ट यूज करने की जरूरत नहीं है। एक रेड टी शर्ट अभी ले लो। अगर यूनिफॉर्म है 2 साल पुराना, अगर वो चीज जुना नहीं हुआ है, वापरो। नया यूनिफॉर्म मत लेना फिलहाल, क्योंकि अगले साल मैं यूनिफॉर्म चेंज करने वाला हूं, इसीलिए मैं आपसे खर्चा बचा रहा हूं। इस साल यूनिफॉर्म नया मत लेना। दूसरा, बुक्स, जिस पेरेंट को बुक लेना है, अभी तक का मैं सुना रीटा आंटी से कि वहां पर नास वाले बुक देते थे। आपको पता है, मैं सिर्फ एक चीज जानता हूं लाइफ में, स्कूल चलाना, पढ़ाना, उसका कुछ नहीं आता है मुझे। इसीलिए मैं यूनिफॉर्म नहीं बेचता हूं, इसीलिए मैं बुक नहीं बेचता हूं।
इन्हें पिछले साल से पहले मुझे बताया, लास्ट 7 साल रीटा आंटी ने बताया कि वर्कबुक नोटबुक स्कूल से देते थे। अगर मैं वो चीज करूंगा तो बेचारा दुकानदार जो स्टेशनरी स्टोर लगे बैठा है वो क्या करेगा? उसका भी धंधा है, उसका फैमिली है। तो आपको बुक लिस्ट आएगा, आप दुनिया में कहीं भी जाओ, मेरा कोई स्टोर नहीं है, किसी भी स्टोर में जाके वो बुक ले लो, सब जगह मिलता है। आपको ऑलरेडी लिस्ट व्हाट्सएप ग्रुप में आ चुका है। तो आपका स्टैंडर्ड के हिसाब से बुक का, बच्चे का टेक्स्ट बुक, वर्कबुक, लॉन्ग नोटबुक या नोटबुक जैसा बोला है वैसा ले लो। नहीं समझ में आया, रीटा मिस को स्कूल में जाकर नाम से बारे में पूछो, बताएंगे। फिर उसको कवर करो, टैग लगाओ, टैग। फॉर एग्जाम्पल, नोटबुक को एन बोलते हैं, वर्कबुक को डब्ल्यू बोलते हैं हमारे यहां। फिर इंग्लिश को 1 नंबर है, 2 नंबर मैथ है, 3 नंबर शायद कोई और सब्जेक्ट है। तो N1 बोलेंगे तो नोटबुक ऑफ इंग्लिश, W1 बोलेंगे तो वर्कबुक ऑफ इंग्लिश। उसके डॉट ए आएगा, मतलब 2 नोट, एक नोटबुक खत्म हो गया, सेकंड नोटबुक चल रहा है, डॉट ए। तो ये नोटबुक, वर्कबुक और टेक्स्ट बुक को टी या सी बोला गया है। क्या टैग लगाना है ये आपके लिस्ट में, बुक लिस्ट में दिया गया है। वही टैग बड़े में ऐसा, बड़े में बड़ा ऐसा, कहता मेरा फाइल में टैग लगा है, देखो यहाँ पर। ऐसा पेपर में कटिंग करो, प्रिंट आउट निकालो या बड़े पेन से लिखो और चिपका दो, और नीचे बच्चे का नाम और उसका क्लास रोल नंबर, दैट्स ऑल। वही चाहिए, लेकिन टैग करना जरूरी है। तो बुक को अब ये पूछेंगे सर कौन सा कलर कवर डालो, ब्राउन या लाल? कोई भी कलर कवर डालो, अखबार मत चढ़ाओ, न्यूज़पेपर मत चढ़ाओ, कोई भी एक प्लेन कवर डालो, टैग लगाओ, अच्छी तरह से सेलो टेप लगाओ ताकि बच्चा जब यूज करता है फटे नहीं। हो सके तो प्लास्टिक वाला कवर डाल देना, फोल्डर, बारिश का टाइम है। तो मैं आपको वर्कबुक, नोटबुक का लिस्ट भेज दिया है। टेक्स्ट बुक मैं नहीं बेचूंगा और कभी भी नहीं बेचूंगा, आपको ही खरीदना है। आपको कोई समाज दे रहा है, आपका संस्था दे रहा है, ट्रस्ट, वहां से ले लो। वो हम कभी ना धंधा किया है ना करूंगा, यूनिफॉर्म का धंधा ना किया है ना करूंगा, राइट। आप अपने मर्जी के दुकान से जाके अपना सिर्फ रेड टी शर्ट जो है, जितने में मुझे आता है शायद उससे कम में आपको दूंगा, लेकिन वहां प्रॉफिट नहीं कमाऊंगा, वो मेरा काम नहीं है। तो बुक्स अपने मर्जी के दुकान से लेना, यूनिफॉर्म फिलहाल लेना नहीं। जिस दिन आप प्रोसेस करने आओगे मैं आपको एक टी शर्ट लेने बोलूंगा, वो टी शर्ट ऑन द स्पॉट पैसा देके ले लेना, और बच्चे को वही टी शर्ट, आपके पास कैपेसिटी है, आप बोले सर मैं 2 टी शर्ट लेना, 2 ले लो, क्या प्रॉब्लम है, राइट। वो कभी फटता नहीं है, बच्चा पहनेगा, राइट। तीसरा, जो लोगों को ट्रैवल फैसिलिटी चाहिए, ट्रैवल मतलब ये जो मैं बस किया है वो बस नासवा स्कूल से यहां लाने का काम मेरा। सर मैं रास्ते में रहता हूं, बीच में चढ़ाऊं, नहीं, बस नासवा स्कूल से निकलेगी, वैसे स्कूल में नासवा ईस्ट में आएगी, बीच में ना ड्रॉप दिया जाएगा ना पिकअप दिया जाएगा। सर मैं तो यहां रहती हूं तो मुझे बस बीच में रुकेगी नहीं, बस के अंदर पेरेंट्स आएंगे नहीं, हमारे टीचर और बच्चे यहां पर आएंगे, टीचर संभाल के लेके आएगी, वहां पर हैंडओवर करेगी, वहां बस बच्चा स्कूल के अंदर बैठेगा, बस आने लगने के बाद बच्चा बस में बैठेगा, टीचर गिनती करके वहां से लेके आएगी, और वैसे ही वापस जब बस पहुंचेगी, बस से डायरेक्ट आप बच्चे को नहीं लोगे, बच्चा बस से उतारे क्लास में जाएगा, फिर क्लास से आपको दिया जाएगा, ये समझ के लो, अंडरस्टैंड दिस। डायरेक्ट बस से बच्चा आप लेके नहीं जाओगे प्लीज। अभी जब बच्चा वहां से इधर आता है, राइट, तो बस में आएगा, वो बस का खर्चा आपको देना नहीं है, वो बस नासुपर से छूटेगी, यहां आएगी, यहां से निकलेगी, वहां जाएगी। उस बस में बीच में कहीं भी आप घर आता है तो भी ड्रॉप ना बोलोगे टर्निंग ब्रिज के पास मेरा घर है वहां उतार दो, नहीं होगा, नहीं होगा। आप स्कूल में आओ, स्कूल से, राइट। अगर स्कूल वहां होता तो क्या, गलत आदत दिलाना नहीं है, क्योंकि 15 दिन बाद वही करना है, फिर आदत क्यों चाहिए। अब दूसरा, सर मैं रहती हूं नासपरा वेस्ट में या ईस्ट में, अब मुझे स्कूल आने के लिए बस चाहिए, ये आपको है फुल ईयर के लिए, तो वो जून महीने में नहीं मिलेगा, जुलाई से चालू होना है। कोई वैन चल रहा था ऐसा मुझे बताया गया है, तो मैंने रीटा मिस को बोला उसी वैन वाले से बात करो और वो पिकअप ड्रॉप दे दो। तो मैंने ये भी बोला है स्कूल को उसमें कुछ नहीं चाहिए, जो भी वैन वाला लेता है वो डायरेक्ट वैन से करके आप डील कर सकते हैं। तो रीटा आंटी उनसे बात करेंगे, आपको फॉर्म देंगी, तो थर्सडे के बाद जब आप बच्चा छोड़ने आओगे आपको ट्रैवल का फॉर्म मिलेगा, जिसको ट्रैवल चाहिए वो आप फॉर्म भर के देंगे। फॉर्म भरने के बाद हम पूरा स्टडी करें कितने बच्चे हैं, क्या वो एक वैन में आता है कि 2 वैन लगेगा, हम देखते हैं,
फिर हम कोई भी वेंडर को बात करते हैं। वैसे ही आप में से पेरेंट्स है, किसी के पास कोई गाड़ी है, आप चलाना चाहते हैं, आप रीटा मिस को कांटेक्ट करो, मेरे पास एक गाड़ी है, मैं चलाना चाहता हूँ, और मैं राइट, तो हम पेरेंट्स को पहला लाइक वैसे में हमारे यहाँ 12-15 गाड़ियां चलती हैं, मोस्ट ऑफ हमारे पेरेंट्स ही हैं, पेरेंट्स ही हैं। कोई एक पेरेंट बच्चा छोड़ने आता है, साथ में 8 बच्चे को लेके ही आता है, तो उसका बच्चा तो फ्री होता ही है, 8 बच्चे का अर्निंग भी उसको मिलता है। तो आपके पास कोई वैन हो, कुछ हो, चलाना है, तो आप रीटा आंटी को डेफिनेटली मिलके आप बोल सकते हो। नाउ मैं आपसे एक आधा मिनट का ब्रेक लूंगा, क्योंकि मेरे पास सामने कुछ नोटिस है, मुझे वो देखना है, और आधा मिनट का ब्रेक मैं अभी ले रहा हूं आपसे। Yes, but keep it ready today. Yes, sir. And tomorrow morning, let them call a particular time here. Tell them what time to come in the morning. Sorry. अर्जेंट था, मैसेज था, इसलिए मैंने ब्रेक छोड़ा लिया। तो मैंने आपको 9 चीज रेडी करने बोला। दूसरा मैंने बोला आपको यूनिफॉर्म आपको अपने हिसाब से लेना है, नहीं लेना है, टी शर्ट लेना है, बुक अपने हिसाब से लेना है, लिस्ट आपको दूंगा, कोई भी दुकान से ले लो, और ट्रैवल फैसिलिटी फॉर्म भर के दो। उसके बाद हम कितने बच्चे कौन से रूट में देखेंगे, ये ट्रैवल नासो ईस्ट आने के लिए नहीं है, ये वेस्ट वाले स्कूल में आने के लिए, सेंट स्टैनिस्लास हाई स्कूल में आने के लिए वैन है। जिसको चाहिए आप फॉर्म भर के दो। फॉर्म भरने का मतलब नहीं आपने लिया, फिर रिटर्न टी वर्कआउट का बताएंगे इतना आपका पैसा लगेगा, उसमें फर्स्ट क्वार्टर कैश लेंगे, बाकी 3 क्वार्टर का चेक आपसे लेंगे, और आपका वैन चालू करेंगे। एक बार वैन चालू किया, आप बीच में छोड़ नहीं सकते, पूरा 11 महीने का फी आपको भरना पड़ेगा। ये ट्रैवल है, फेयर इनफ, क्योंकि वैन वाला वैन देगा, बारिश तक पेरेंट डाल देते हैं और बारिश के बाद छोड़ देते हैं, फिर वैन वाला क्या करेगा, अब 10 बच्चे लेके आ रहा है, फिर 2 बच्चे के लिए वैन चला नहीं पाएगा। आप समझ के लो, अगर आप जॉब ज्वाइन करते हो तो 11 महीना, तो ज्वाइन मत करो। अभी मैं आ रहा हूं फी में। फी, ये मेरा 11वां पॉइंट है, फी। हम खुशी से बोल रहे हैं कि आपका फी में कोई चेंज नहीं है, जो फी आप लास्ट ईयर भर रहे हैं वही फी आपको लागू होगा, कोई इंक्रीमेंट नहीं है। 2 टाइप का फी है, एक ओल्ड पेरेंट्स, जो गायकवाड़ मैडम ने जो फी रखा है कंसेशनल फी, वही फी में हम चला रहे हैं। एक्चुअली हमको नहीं जम रहा है, लेकिन हम पेरेंट को ध्यान में रखते हुए हम उसी फी में चलाएंगे। ये साल कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा, इस साल में इंक्रीमेंट नहीं होगा। लेकिन याद रखो, उसके अंदर कंप्यूटर फी नहीं आया। जिस टाइम पर हम कंप्यूटर क्लास चालू करेंगे, कंप्यूटर का फी अलग से होगा, और वो आपको अलग से भरना होगा। कंप्यूटर चालू होगा तो, अभी नहीं है। कंप्यूटर थियरी चालू होगा तो कोई फी नहीं है, पर प्रैक्टिकल चालू होगा तो कंप्यूटर का फी अलग से लगेगा। ये मेरा 11वां पॉइंट है। बाकी फी में कोई इंक्रीमेंट नहीं है। ओल्ड बच्चे जो भर रहे थे 8,000 से 11,000 के बीच में भरेंगे। न्यू बच्चे जो लास्ट ईयर आए, इस साल आए हैं, उनको 15,000 रुपया है, वो 15,000 रुपया चलेगा। अगले साल न्यू बच्चों का फी बढ़ रहा है, आपका फी नॉमिनल बढ़ेगा, 60% मैक्सिमम, 7% to 10%। लेकिन सपोज अगले साल मैंने फी बढ़ाकर 18,000 किया, आपको नहीं बढ़ेगा। आपका जो फी है वहां से 7 से 10% जो होता है। आपको पता है महंगाई बढ़ गया है, हर टीचर को स्कूल आने में खर्चा कितना हो रहा है, आप खुद ऑटो यूज करते हैं, हर जगह से कॉस्ट बढ़ा है, तो टीचर्स को भी सैलरी बढ़ना चाहिए था। लेकिन इस साल हमने ना वहां बढ़ाया ना आपको बढ़ाया। टीचर्स से और एक 10 महीने का टाइम मैंने लिया है, हो सकता है कि बीच में हम कुछ करें, बट आपका फी अभी इस साल नहीं बढ़ेगा। 12वां पॉइंट, जो आप मुझे फी का चेक देते हैं, फी का चेक हमने वेरी क्लियर बोला, एक यूट्यूब में वीडियो भी है, वेरी क्लियर। आप मुझे 4 क्वार्टर का चेक देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 2-2 हजार का होगा। वो मायने रखता नहीं कितना हजार का है। प्रॉब्लम यह है, जब चेक आप देते हो, वो चेक पर हम पूरा एक्सेल शीट बनाते हैं, टाइप करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, और बैंक में हम बारी बारी भेजते हैं। पूरे स्कूल में, मेरे पास सब स्कूल मिला करके ऐसा 10,000 बच्चों का चेक एक दिन नहीं जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेड फर्स्ट सेकंड का चेक 18 तारीख को गया, फोर्थ फिफ्थ का चेक 22 को गया, 6th 7th का चेक 28 को गया। आप समझो, बैंक वाले को भी काम है, एक साथ में पूरा चेक नहीं लेंगे, तो हम बारी बारी भेजते हैं। अभी कुछ पेरेंट आप में से है, मेरा चेक 15 का था, आपने 28 को क्यों भेजा? आप 15 के बाद बैलेंस रखिए, आपको किसने बोला पैसा निकालने के लिए? नंबर 1, आपको चेक रखना है, बैलेंस रखना है, वो टाइम पर आपका अकाउंट में बैलेंस। उसके बाद मैं कभी भी भेजूं, ये हमारा पॉसिबिलिटी। सेकंड,
अगर आपको हो सकता है, आपने मुझे 15 अगस्त का चेक दिया, आप चाहते हैं स्कूल आपको फोन कर रिमाइंड करे, जी नहीं, रिमाइंडर करने और एक स्टाफ लगाऊं और उसके वजह से आपका फी बढ़े, मैं ऐसा नहीं करूंगा। आप लिख के रखो, आपको पता है ना कौन सी तारीख क्या बिल देना है। टीवी का आप बिल भरते हो ना, मोबाइल का बिल भरते हो ना, सोसाइटी बिल भरते हो ना। अगर आपका रूप है कि कोई याद दिलाने पर ही आप भरते हो तो ये गलत है। साल में 4 चेक दिया है, लिख के रखो, वो तारीख से पहले बैलेंस डालो। और सपोज आप किसी तरह आपका पगार नहीं हुआ है या उस टाइम पैसा नहीं है, तो स्कूल में आओ, एक लेटर दो, एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट भरो, ये मेरा चेक ये तारीख का था, फॉर्मेट है, चेक नंबर डालो, तारीख डालो, इसके बदले में ये तारीख को डालो, नया तारीख देना पड़ेगा। नया तारीख 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, 1 महीने बाद चलेगा। मैं नहीं डालूंगा चेक। आप मुझे बोलो ना मत डालो, मैं नहीं डालूंगा, और कोई आपको ना फाइन लगेगा ना मुझे फाइन लगेगा। लेकिन अगर आपने मुझे बताया नहीं और मेरा चेक गया तो मेरा पैसा कटता है, आपका भी कटता है। ये बात नहीं 575 नहीं कटता है मेरा, लेकिन उसके बाद जो मेहनत होता है, पहला आपका चेक बैंक से रिटर्न लाओ, फिर आपको फोन करो, फिर रिप्लेस करो, फिर सेकेंड टाइम वापस कैश डालने अपने दिया देने जाओ, फिर आपको रिसिप्ट बनाओ, वो आदमी स्टाफ का टाइमिंग, इसलिए हम 575 चार्ज करते हैं। 575 इसलिए नहीं चार्ज करते हैं, अगर चार्ज करना तो मैं लेट फी चार्ज करता ना, मैं नहीं कर रहा हूं। मुझे पैसा ही कमाता, बुक बेचता ना, आपको नहीं बेच रहा हूं बुक, मैं यूनिफॉर्म बेचता, मैं नहीं कर रहा हूं। मुझे इसलिए 575 चार्ज करना है ताकि आपको मैं डिस्करेज करूं, चेक बाउंस नहीं हुए। सर सबका टाइम एक नहीं होता, सर कभी बाउंस हो सकता है, बाउंस करने देते क्यों, पहला हमको बोलो ना, हमको बोलो 1 महीने बाद मैं डालूंगा, सेकेंड चेक आने से पहले ये चेक पास होना चाहिए, 1.5 महीना ले लो, नो प्रॉब्लम। लेकिन बोलोगे तो कोई फाइन नहीं लगेगा, नया डेट पर जाएगा, बट एक चेक के लिए एक ही बार लेटर लिया जाएगा। अगर आपने लेटर बोला अगस्त 15 को लेटर दिया कि सितंबर 15 को डालो, तो सितंबर 15 को दोबारा लेटर मत दो, अभी अक्टूबर में डालो, सितंबर 15 को चेक चले जाएगा। तो जब भी देख चेक दे उसके 3 दिन पहले आप मुझे लेटर दो, 3 दिन पहले लेटर देना जरूरी है। अगर आपने लेटर नहीं दिया और चेक वापस आया तो 575 लगेगा ही, इसमें हम बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और ना किया है। हमारा क्लियर इंस्ट्रक्शन रिटर्निटी से, आप झगड़ो, आवाज करो, जो करो। पहली बात, हमारे स्कूल में झगड़ना, आवाज करना कोई स्कोप नहीं है, प्यार से टेबल बैठे शायद काम हो जाता है। मेरा क्लियर है, टीचर को इंस्ट्रक्शन है, अगर आवाज किया तो बिल्कुल काम नहीं करना है, सामने बैठ के बात किया, प्रिवेल होता है तो शायद हो सके तो एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये सब चीजें मैंने जो पॉइंट है 12 पॉइंट लिया है, पहला क्विकली 12 पॉइंट दोहराऊंगा, उसके बाद आपको सवाल पूछने का मैं टाइम दूंगा। 1 घंटे में होना तो ऑलरेडी 1 घंटे 10 मिनट हो चुका है। सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट तो मैं पूरा 12 पॉइंट दोहराऊंगा। फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? लेट स्कूल क्यों खुला? क्योंकि अप्रैल में लेट बंद किया, फिर रिजल्ट वर्क किया और टीचर को 1 महीना छुट्टी देना था, राइट? दैट इज फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, हमने बहुत सारा डिसीजन लिया जो हमने 12 कम्युनिकेट किए हैं, ये डिसीजन बच्चे के लिए अच्छा हो, चाइल्ड सेंट्रिक डिसीजन, ना कि आपको अच्छा लगे। 2 पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, स्कूल कब खुल रहा है? 1st स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड 23 जून थर्सडे। नेक्स्ट पॉइंट, टाइमिंग क्या होगा? 5th to 10th 7:10 से 7:10 को आना है और 12 बजे बच्चा मिलेगा आपको, अभी फिलहाल मॉर्निंग स्कूल होगा। एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड 11:45 को आना है, 3:50 को बच्चा मिलेगा रिटर्न वहीं पर 9:12 में, क्योंकि वो इधर आ रहा है ना। और 4th स्टैंडर्ड फिलहाल 7:10 को आना है 12, लेकिन आप समझो बस निकल गई, आप लेट हो जाते हो, फिर कैसे आप पहुंचोगे? इसीलिए 7:10 को मॉर्निंग पहुंचना है और दोपहर के बच्चे को 11:45 में पहुंचना है। केजी को हम मंडे खोलेंगे एंड 12th स्टैंडर्ड को हम थर्सडे खोल रहे हैं। 12th स्टैंडर्ड क्लास वहीं हो रहा है, यहां नहीं लाना है। तो उनका टाइमिंग मैं, कि उनके लिए कोई रेमेडियल कोचिंग नहीं है, वो टाइमिंग मैं व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा। और ये भी टाइमिंग जो मैंने वर्बली बोला है व्हाट्सएप में आएगा। दैट इज नंबर 4। फिफ्थ पॉइंट इज, व्हाट इज द फिफ्थ पॉइंट? दैट इज 6th। केजी ओपनिंग नहीं हो रहा है, केजी मंडे हो रहा है, ये हमारा 5वां पॉइंट है। 6था पॉइंट है क्या कैरी करना है? बैग, छाता, सैंडल और एक लॉन्ग नोटबुक और पेन। उसके बाद 2-3 दिन बाद क्या डालना है व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा, क्या लेके आना है, पढ़िए, अकॉर्डिंगली भेजिए। अभी 7वां पॉइंट,
हम पेंडेमिक 7वां ए और बी है, हम पेंडेमिक अफेक्टेड हैं, हमको बेसिक्स हिल चुका है, हमारा बच्चे का फाउंडेशन हिल चुका है, हमने वसई के बच्चों का देखा है, खास करके न्यू एडमिशन का देखा है, इसलिए हम चाहते हैं सारे बच्चों का डायग्नोस्टिक टेस्टिंग हो। तो इसमें दो बातें हैं, हम एक बार उसका डायग्नोस्टिक टेस्टिंग करेंगे, हर सब्जेक्ट में 5-5 टेस्ट, फिर रेमेडियल प्लान बनाएंगे। रेमेडियल प्लान मतलब उसको रेमेडी यानी कि ठीक करने का प्लान, जो एक बनेगा ग्रॉस प्लान जो पूरे क्लास का, और एक बनेगा इंडिविजुअल प्लान हर बच्चे का। तो रेमेडियल का जो पहला डायग्नोस्टिक टेस्टिंग है वो वसई में होगा, और रेमेडियल कोचिंग में ग्रॉस प्लान वसई में होगा, नाथद्वारा ईस्ट कैंपस, अचोले वाला कैंपस, और उसके बाद इंडिविजुअल प्लान नाथद्वारा में होगा। तब आपसे आप मेरे पार्टनर हैं, बच्चे के साथ हम दोनों काम कर रहे हैं, आपका इन्वॉल्वमेंट चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो मैं आपको बस का खर्चा कर रहा हूं यहाँ लाने में, रेमेडियल टेस्टिंग का खर्चा कर रहा हूं, प्रिस्क्रिप्शन बना रहा हूं, और आपको आउट ऑफ द वे जाकर आपसे ग्रॉस, आपसे रेमेडियल प्लानिंग कर रहा हूं, रेमेडियल कोचिंग दे रहा हूं। लेकिन इंडिविजुअल प्लानिंग में आपका जरूरत है, बुक आप खरीदेंगे एक्स्ट्रा लगे तो, और आप बच्चे को वो पार्ट पढ़ाने में आप या ट्यूशन टीचर द्वारा हेल्प करेंगे। ये हुआ मेरा 7वां पॉइंट। 8वां पॉइंट इज वी आर पार्टनर्स। पार्टनर्स, मेरा रोल मैं एक अच्छी तरह करूंगा, आपका रोल आपको करना है, और चाइल्ड सेंट्रिक, आपको ध्यान में रखते प्लान नहीं बनाया गया है, मेरे टीचर को ध्यान में रखता नहीं बनाया है, मैंने प्लान बच्चे को ध्यान में रखते बनाया। 9वां पॉइंट, बिकॉज ऑफ पेंडेमिक हमारा जो लर्निंग है वो 10 साल आगे गया है, और वो जो अच्छा ही हुआ है हम नहीं चाहते हैं वो वापस पीछे जाए हम, इसीलिए। दूसरा कारण, पेंडेमिक कभी भी अपना रूप दिखा सकता है, इसीलिए जो भी तैयारी हमने किया है, घर पे हमने नेट लगाया है, वाईफाई लगाया है, मोबाइल लेके दिया है, प्रोविजन किया है, ये सब चीजें हम रोकेंगे नहीं, चालू रखेंगे। तो टॉप स्कोरर ऐप चालू रखने का डिसीजन लिया है, होमवर्क ऐप चालू रखने का डिसीजन लिया है, व्हाट्सएप आपके मोबाइल में लगेगा, रोज रात को जो मैसेज आएगा अगले दिन का, और यूट्यूब, ये सब चीजें हमको चालू रखना है। वैसे ही ऐप के लिए 2000 रुपया स्कूल खर्चा करेगा, लाइक लास्ट ईयर 360 रुपया जो आपको जीएसटी आपको भरना है। सर मेरे बच्चे ने वापरा ही नहीं, लास्ट ईयर आपके बच्चे ज्यादा करके घर पे थे, एंड में आने लगे, तो वापरने के लिए, इंश्योर करने के लिए मैं इतना ही था। इस साल मैं आपको बार बार बोलूंगा मोबाइल साथ में भेजो, और जब भेजना है तो वहां पर क्या देखना है, कैसे देखना, मैं ट्रेनिंग दूंगा, इसीलिए मोबाइल भी भेजना है और ऐप भी लेना है। फिर भी कोई पेरेंट है जो बोलता है नहीं मुझे 360 खर्चा करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आपका बच्चा है, लेकिन बाकी बच्चे पढ़ेंगे और मैं बोलूंगा ये देखना है, वो नहीं देखेगा तो नुकसान आपका ही है। वही आप बाद में आप मुझे लेने बोलोगे तो मैं आपको 2000 नहीं डालूंगा, आप बोलो आपसे आप ले बोलूंगा, नवनीत वाले से आप डायरेक्ट ले लो, और वो आपको 6000 से कम में नहीं देगा, याद रखो, 1 ईयर यूज का। रेडीनेस, 9 पॉइंट का रेडीनेस, ये मेरा अभी नेक्स्ट पॉइंट है। 10वां पॉइंट, क्या क्या रेडी करना है, 9 पॉइंट जो ऑलरेडी आपको रिपोर्ट के साथ चिट्ठी दिया है और मोबाइल में आपको आ चुका है, और 9 के 9 पॉइंट आप रेडी करेंगे, जिसमें बच्चे का फोटो, आपका फोटो, चेकबुक, फाइल, सब वो सब रेडी करके आपको टाइम दे रहा हूं। इनिशियल फी जो है, इनिशियल फी स्टार्टिंग का 2 या 3000 वो कैश में ही लेंगे, बाद में वाला चेक लेंगे, 4 चेक लेंगे। ये जो इनिशियल फी ऑलरेडी आपको लास्ट ईयर जो बड़ा सेम है, ये आपको रेडी करना है, बाद में नहीं बोलना है, इसलिए मैं वेट कर रहा हूं कि अगला महीने का शायद पगार भी आपको होने दूंगा, किसी का 1 तारीख में 7 तारीख होता है, रखिए बाजू में, बाद में टाइम नहीं दूंगा, इसलिए उस दिन 21 जो टाइम देंगे वो टाइम में प्रोसेस करना है आपको। तो उसके बाद आई कार्ड बिना अलाउ नहीं करेंगे, अभी फिलहाल आपको अलाउ कर रहे हैं, तो आपको बाद में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, टाइम जो दिया आपको कराना है प्रोसेस। आई कार्ड है तो क्लास के अंदर, आई कार्ड नहीं है तो इस हर चीज, हर प्रोसेस रेडी करना है, तो प्रोसेस करना जरूरी है। छूट, यूनिफॉर्म नहीं लेना है, रेड टी शर्ट 250 या 300 रुपए का है, एग्जैक्ट रेट क्लास वाइज आ जाएगा, उसके नीचे ब्लैक या ब्लू जीन्स या पैंट पहन के भेजा सकते हो। रेगुलर यूनिफॉर्म है तो पहनाओ, नहीं है तो मत लेना, तो अगले साल यूनिफॉर्म बदली होने वाला है। वी वांट अ बेटर यूनिफॉर्म, वी वांट अ बेटर क्लासरूम। बुक्स लिस्ट आपको आ जाए, ग्रुप में आ चुका है, आप खरीदिए, कवर डालिए, टैग डालिए, रेडी रखिए, टेक्स्ट बुक, वर्कबुक और नोटबुक अभी मत भेजना, बोलने के बाद भेजना है, फिलहाल एक लॉन्ग नोटबुक, फिर पहले लॉन्ग बुक यूज करेंगे, फिर हम टेक्स्ट बुक मंगाएंगे, अभी नहीं।
नेक्स्ट है ट्रैवल, जिसको भी ट्रैवल भिजवाना है, ट्रैवल चाहिए, ट्रैवल फैसिलिटी, यहाँ अचोले कैंपस आने के लिए नहीं, वो स्कूल जाना, आसपास स्कूल जाने के ट्रैवल फैसिलिटी चाहिए, तो आप रीटा आंटी के बाद रीटा मिस के पास फॉर्म भरेंगे, वो फॉर्म उनके पास है, ये फॉर्म आप थर्सडे के बाद सैटरडे तक लेंगे और संडे के बाद हम डिसीजन लेंगे डिपेंडिंग ऑन कितने बच्चों को ट्रैवल सर्विस चाहिए। जो भी ट्रैवल सर्विस लेंगे 11 महीने का फी लगेगा, पहला 3 महीना कैश में लेंगे, बाकी का जो 8 महीना है वो 3 पार्ट में लेंगे, 3 पोस्टेड चेक लेंगे, उसके बाद ही सर्विस चालू होगा। 11th पॉइंट, आपका फी सेम है, कोई इंक्रीमेंट नहीं है, सेम लाइक लास्ट ईयर, और कंप्यूटर फी ऐड नहीं किया है, अगर कंप्यूटर क्लास देंगे तो उसका फी ऐड होगा, राइट। और पर मंथ लगभग 100 रुपीज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन हमारा एजेंट है, कौन बीच का पर्सन सर्विस दे रहा है। एंड लास्ट पॉइंट, फी चेक आपसे लेते हैं तो 3 चेक है और टाइम टाइम पर पास होना चाहिए, नहीं होगा तो प्रायर लेटर चाहिए। टेलीफोन में बोला तो नहीं चलेगा, स्कूल में आकर लेटर देना है, और हम नहीं डालेंगे चेक, आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन आपने इन्फॉर्म नहीं किया तो आपको चार्ज जरूर लगेगा, राइट। विद दिस मेरा पॉइंट्स आप कवर हो गया है। चार्ज कितना लगेगा? 575। अभी मैं टाइम दूंगा आपको सवाल पूछने का, राइट। तो यहां पर चैट में मैं चैट डिसेबल नहीं किया है, नॉट करना इधर नहीं है। मैं मेक मी द होस्ट, यू आर ना होस्ट है ना, नॉट स्टैंडी पिंटो, ये जो नाम से किया है। Recording in progress. No, I'm not seen. I'm seen. Okay. Hello. No, because I on this. Okay. I think my. Okay. I think my. No, इधर क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा? जिसको सवाल पूछना है, all those who ask questions can ask now. जिसको सवाल पूछना है भी हाथ उठा सकते हैं, येलो हैंड वहां पर रेज हैंड ऑप्शन है, उसमें आप सवाल पूछ, सॉरी यहाँ पर जरा टेक्निकली। तो 6N तमन्ना, अनम्यूट करो बेटा, 6N तमन्ना अनम्यूट करो। अनम्यूट करो बेटा, 6N तमन्ना। यस, या पूछिए सवाल। आपको अनम्यूट किया है मैं, तमन्ना, वापस अनम्यूट हो जाओ प्लीज।
हाँ पूछिए सर। हाँ सर, हम लोग एक साथ में टोटल फीस भरेंगे उसका? हाँ, जब भी प्रोसेस का टाइम आएगा उस टाइम पर आप फीस भर सकते हो, आपको रिसिप्ट मिल जाएगा। बट जो तारीख आपको दिया है एक और- साथ में आप बोलेंगे मैं 4 महीने बाद भरूंगा, जी। नहीं चलेगा। तो पहला जो इनिशियल फी आप टाइम पर भरिएगा और बाकी जो फी का तारीख आप एक नहीं चेक नहीं, कर सकते हैं। इनिशियल हाँ, और जो ऐप का फीस है वो तो हम भर देंगे स्टार्टिंग में ही। अब बाकी का एक चेक दे सकते हैं आप मुझे, जो तारीख डाल के देना है, और वो तारीख को आप कैश देके चेक वापस ले सकते हैं। बट प्रोसेस के टाइम पर आप मुझे चेक आपको लगेगा, मेरे को चेक लगेगा ही लगेगा। मैंने लास्ट टाइम वैसा किया था तो आपने चेक रिटर्न किया था। वही वही कोई सेम सेम problem- सेम सिस्टम। हाँ, और दूसरा मेरा क्या था प्रॉब्लम कि वो जो हम लोगों ने स्प्रिंग फाइल दिया है तो वो तो खराब होती नहीं है, तो वो क्यों चेंज करने के लिए बोल रहे हैं आप? उसमें तो स्टैंडर्ड चेंज करना है ना। नहीं, वो स्प्रिंग फाइल स्कूल में है, बच्चे का रिकॉर्ड है जी और वो उसमें पेपर है बच्चे का उस साल का। तो मैं जी। 3 साल तक उसको रखता हूँ वैसे ही, रिकॉर्ड ओके। बच्चे का है। और मेरा लास्ट एक क्वेश्चन था सर। बोलिए ना। मेरे को 2-3 पेरेंट्स ऐसे मिले जिनके ऑलरेडी 2 बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, उनको तीसरे बच्चे को एडमिशन करवाना है, तो उनका कुछ फीस में डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं मिल सकता है? नहीं सर, ऑलरेडी स्कूल बहुत सारा लॉस में चल रहा है, मेरा ऑलरेडी मंथली बहुत अमाउंट जा रहा है। तो जो अमाउंट स्कूल में है 15,000 जी। फी साल का एक बच्चे का, वो फी लगेगा। अभी फिलहाल डोनेशन ओके नहीं है, सर, ओके, नो हम प्रॉब्लम, सिर्फ थैंक एडमिशन यू फी वेरी मच। 2,500 ले रहे हैं। इसके आगे डोनेशन भी लागू होने वाला है, तो उनको बोलो जल्दी ले लो, क्योंकि अगले साल डोनेशन लगेगा और अगला साल का फी जो है हायर होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपके बच्चे का जो पुराने हैं आपका फी 8 या 10,000 होगा, और जो लास्ट ईयर आए हैं 15,000 है, तो आपका जो 10,000 है वो अगले साल शायद 60% बढ़ने पर वो 10,700 होगा। 15,000 वाले का 16,000 होगा, लेकिन नए बच्चे आ रहे हैं उनको 18 से 20 हो सकता है। इसीलिए आप उनको बोलिए कि अभी ले लो, बाद में ये भाव में भी नहीं होगा। ओके सर, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ऑलरेडी वी आर इन लॉस, बिग लॉस। वेलकम। थैंक यू। आप म्यूट हो जाइएगा। नेक्स्ट है पीयूष यादव। पीयूष यादव अनम्यूट हो जाओ। पीयूष यादव, पीयूष यादव अनम्यूट करो। पीयूष यादव अनम्यूट करो। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। मैं क्या बोली थी, मेरे पास 3 बच्चे हैं, 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड। हाँ बोलिए। तो तीनों का 360 रुपीज है कि एक का है? एक का 360 है। अलग अलग क्लास में, एक ही क्लास में तीनों? हेलो पीयूष यादव, वापस अनम्यूट करो। आपने माइक बंद कर दिया है, माइक चालू करो आपका। पीयूष यादव माइक चालू करो। हाँ, वापस बंद किया, माइक चालू करो मैडम प्लीज। हाँ बोलिए, पूछिए। ऐप का जो सर आप बताए थे 360 रुपीज। ऐप का 2,000 रुपया मैं भर रहा हूँ, 18% 360 आपको भरना है। अगर तीनों बच्चे एक ही क्लास के हैं तो एक ही ऐप ले चलेगा, लेकिन अगर 3 बच्चे अलग अलग क्लास के हैं तो 300 अलग अलग लगेगा ना। नहीं सर, पीयूष का अलग है और 2 का एक ही में 4th स्टैंडर्ड में। तो 4th का एक ही ऐप ले लो और पीयूष का एक ऐप ले लो, 2 ऐप ले लो। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी, आप म्यूट करो। नेक्स्ट इज 7N सयन। सयन अनम्यूट हो जाओ। सयन अनम्यूट हो जाओ। हाँ पूछो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, ग्रेट इवनिंग। सर मैं पूछ रहा था, आपने जो बस चालू किया वो नालासोपारा स्कूल से वैसे स्कूल में जाएगा? नासपरा वेस्ट वाले स्कूल से नासपरा ईस्ट वाले स्कूल में आएगा, ये वाला कैंपस में आएगा। ओ अच्छा, ठीक है। थैंक यू। सयन, और कुछ पूछना है आपको? नहीं सर। थैंक यू। थैंक यू। म्यूट हो जाओ। श्रेया, लाइन से इसका हाथ उठाया, मैं टाइम चांस दे रहा हूँ। श्रेया सिंह, श्रेया सिंह अनम्यूट हो जाओ। गुड इवनिंग सर। ग्रेट इवनिंग, पूछिए। सर इसका फीस जमा करना है तो मैं 2 बार में कैसे जमा कर दूं? अब वापस मैं दोबारा ये दोहरा रहा हूँ, सब पेरेंट जरा सुनिए।
प्रोसेस के टाइम पर जब प्रोसेस रिसिप्ट देते हैं तो स्टार्टिंग का जो पैसा मिनिमम है वो आपको देना है कैश में। आप चाहे उससे ज्यादा बढ़कर दे सकते हैं। सपोज आपका फी 10,000 रुपये है, सपोज 10,000 रुपये फी है, 10,000 में स्टार्टिंग 2,000 भरना है, वो 2,000 भरना है, बाकी 8,000 का हमने 4 डेट दे रखा है, वही डेट का चेक आपको देना है, पर उससे पहले आप दे सकते हो। सपोज आपने बोला मैं 2 ही बार कंप्लीट करती हूँ, 4-4 हजार 2 बार चलेगा, बट चेक अभी दूंगा देना है, और बाद में जब भी आप ऑनलाइन ट्रांसफर करो, कैश भरो, आपका चेक रिटर्न लेके जाओ डेट से पहले। क्लियर हो गया? लेकिन आप बोले कि मैं अभी चेक नहीं दूंगी, बाद में लाके भरूंगी, नहीं चलेगा, चेक लगेगा, पोस्ट डेट चेक लगेगा। श्रेयन सिंह, क्लियर हो गया आपको मैं क्या बोला? जी सर, जी जी, थैंक यू सर। Thank you. This is applicable to all the parents. Next is Sagar Ramanna. Sagar Ramanna, unmute हो जाओ, बोलिए। गुड इवनिंग सर। ग्रेट इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, ग्रेट इवनिंग, बोलिए। सर मुझे पूछना है 9th स्टैंडर्ड का फीस कितना है? आपका फी कितना था पिछले साल? पिछले साल शायद 11। उतना ही है, सेम, कोई बढ़ावा नहीं है, सेम है ना? कैसा Same. भरना है? टप्पे टप्पे पे? मतलब जो क्लास का इंक्रीमेंट, फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर जो 9th का था वो 9th का लगेगा, हाँ। 8th का था 8th का लगेगा। हाँ। लास्ट ईयर जो फी था, हाँ आपका बच्चा सब 8th से 9th में आया है तो 8th का फी नहीं लगेगा, हाँ। 9th का जो फी था वो 9th का लगेगा। अच्छा, और बुक स्कूल से मिलने वाले के हम लोग को बाहर बुक्स से अभी लेना मैंने है? वही बताया, बुक आपको बाहर से लेना है। बाहर से लेना है? हाँ जी, हाँ, ये दुकान का नाम? कोई भी दुकान से ले लो आप। अच्छा ठीक है। और वो बस चालू किया है, यहाँ से बच्चे उधर जाएंगे आचोले तालाब से? फिलहाल अभी कुछ दिन के लिए। हाँ जी अच्छा ठीक मैडम, है आप मुझे वही सब दोहरा रहे हैं जो मैंने मीटिंग में बोला। कुछ नया सवाल है क्या? हाँ। बाकी पेरेंट बहुत जन लाइन में, सॉरी। मैं नहीं थी, थोड़ी लेट आई, काम से गई थी ना, तो अभी मैडम बाकी लोग हैं ना इसलिए। हाँ हाँ, मैंने Thank you. पहले कुछ सुना नहीं, इसीलिए पूछा वापिस। ओके, क्लियर हो गए आप? ठीक है थैंक Thank यू सर। हाँ म्यूट हो जाओ। ओके, नेक्स्ट इज राहुल। प्लीज ऐसा सवाल मत पूछिए जो मैं ऑलरेडी आंसर कर चुका हूँ। नमस्ते सर, गुड इवनिंग। नमस्ते, बोलिए। सर आपको थैंक यू बोला था कि आपका प्रोसीजर बहुत अच्छा है। मतलब गायकवाड़ मैडम थी तभी भी अच्छा था, लेकिन ये ज्यादा अच्छा है। थैंक यू मैडम। और दूसरा आपको एक रिक्वेस्ट करने का था, बोलिए जो ना। बच्चे हैं स्कूल में, आप जो प्रोसीजर कर रहे हैं वो अच्छा है, लेकिन थोड़ा लैंग्वेज और जो लड़का लड़की है बच्चों, मतलब फीमेल और मेल में थोड़ा डिस्टेंस और ये रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एकदम वर्स्ट बात करते हैं बच्चे, शायद मेरे हो या बाकी बच्चे भी हो। थोड़ा लैंग्वेज बुरा है स्कूल में भी, और बाहर तो हमारा फर्ज होता है, स्कूल में तो सर आपका फर्ज बनता है। थैंक यू, आपने पॉइंट आउट कर किया है। मैं लास्ट मैंने ईयर तो बहुत ऑनलाइन टाइम थे, से नोटिस किया है। लास्ट ईयर ऑनलाइन था तो मुझे इतना ऑनलाइन में कुछ बच्चों का जो केस आता था मालूम पड़ा। ऑफलाइन में बहुत कम दिन चला। अभी यहाँ जब लेके आ रहा हूँ मुझे सामने दिखाई देगा, तो जहां पर बातें से काम चल रहा है बातों से चलाऊंगा, और बच्चों को मालूम है मेरा नेचर, तो जहां मुझे जो करना है करूंगा, दवाई देना है वो पेरेंट को मैं पूछता नहीं हूँ, क्यों यहाँ जरूरत पड़ी तो सर आप मारना ठीक करना मैं करूंगा। हाँ, आप सही बात, सही बात। थैंक यू, थैंक यू। आप म्यूट हो जाओ। शिवम चौधरी, अनम्यूट हो जाओ। शिवम चौधरी। नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ सर, ये जो 360 रुपये जो बोले हैं वो ऐप का, हाँ तो सर वो ऐप अभी भी चालू रहेंगे क्या? हाँ, मैं वही आप मेरे टॉक में थे क्या? हाँ पहले थे सर। हाँ, तो 9वां पॉइंट में ये डिस्कस किया था कि मैं दोहरा रहा हूं दोबारा, पैंडेमिक के वजह से हमारी दुनिया, हम कम से कम 10 साल आगे बढ़े हैं जी सर, और वापस पीछे जाना नहीं चाहते। जी सर। इसलिए कुछ चीजें रहेगा, व्हाट्सएप के थ्रू आपको मैसेज सर्कुलर आना, यूट्यूब के द्वारा एजुकेशन, या मेरा मीटिंग जूम के द्वारा, वैसे ही होमवर्क ऐप और वो ऐप चालू रहेगा। और दूसरा कारण यह है कि पैंडेमिक का भरोसा नहीं है, दोबारा आ सकता है, तो इसलिए मैं 2000 डालने रेडी हूं और जीएसटी 300 आपको डालने बोल रहा हूं, जो आपको ऐप लेना है।
जी थैंक यू सो मच। आपको उत्तर मिल गया? हाँ सर, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। म्यूट हो जाओ। नेक्स्ट इज रौनक। रौनक अनम्यूट हो जाओ। रौनक अनम्यूट हो जाओ। रौनक अपने हाथ उठाए, अनम्यूट करो। रौनक अनम्यूट हो जाओ, नीचे माइक है देखो, अनम्यूट करो। हाँ, थैंक यू। गुड इवनिंग, बताइए। माइक, रौनक कैमरा चालू करो। रौनक कैमरा चालू करो। रौनक शायद आपका नेट कनेक्टिविटी अच्छा नहीं है। रौनक कुछ दिखाई दे नहीं रहा है हमको। हाँ, अभी आप आ गए, बोलिए। बोलिए रौनक, बोलिए। रौनक आप अनम्यूट हो जाओ, वापस माइक चालू करो। करेक्ट। हाँ सर, अभी आ रहा है आवाज? अभी आ भी रहा है, अब दिख भी रहा है मुझे। बोलिए। जी, थैंक यू। बोलिए। सर बोल रहा हूँ, जैसे अपन वेस्ट में रहते तो वेस्ट का मतलब बस का कोई करना तो जरूरी है नहीं, अपना क्लास तो चलेगा इधर ही। आप कहाँ रहते हैं? वेस्ट में नाला तो बड़ा तो वेस्ट आप पिछले साल कैसे पहुंचाए बच्चे को आपने? तो स्टेशन मतलब स्कूल से थोड़ा हटके ही रहते सर अपन। हाँ, तो ठीक है ना, वहां से आप स्कूल पहुंचा दीजिए। वहां से यहाँ मैं लेके आऊंगा मेरे खर्चे पर। आपको स्कूल पहुंचाना है तो बस से तो मैं लाऊंगा, मेरा खर्चा है। वापस से मैं लेके आ रहा हूँ कुछ दिन तक। उसके बाद आपको वैन नहीं लगेगा नहीं। वैन उनके लिए है जो दूर रहते हैं, समेल पड़ा रहते हैं और स्कूल आना जाते हैं। स्कूल से यहाँ लाने का खर्चा मैं कर रहा हूँ। कंपल्सरी नहीं है ना ऐसा? नहीं, वहां स्कूल से यहाँ लाना मेरा काम है। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट है आकृति रंजीत। अनम्यूट करो आकृति रंजीत। यस प्लीज। हेलो। हाँ, पूछिए मैडम। कैमरा ऑन करो मैडम प्लीज। कैमरा ऑफ। हाँ, पूछिए मैडम। वापस माइक बंद हो गया, माइक चालू करो। हाँ, अब पूछिए। करेक्ट दिखाई दे रहे हैं, बोलिए। गुड इवनिंग सर, एक्चुअली ना मुझे यही कंफर्म करना था कि आपका वैन कब से चालू होगा? क्या चालू होगा? नाला वैन। हाँ, अभी मैंने बताया आपको। आप कहाँ रहते हैं? मैं वेस्ट में रहती हूँ सर, लेकिन मेरी न्यूबॉर्न बेबी है ना, तो मुझे पॉसिबल नहीं है डेली आने जाने का। आपको जब थर्सडे को आप जब बच्चे को पहुंचाएंगे तब आप रीटा मिस से फॉर्म लेना। थर्सडे फ्राइडे 3 दिन के अंदर। मंडे के अंदर हम आपको रिवर्ट करेंगे फी कितना होता है, और 1 तारीख से फैन चालू हो जाएगा। और सर फीस मंथली पे करना है कि पिछले साल कैसा भरा था आपने? पिछले साल कैसा भरा वैसे ही भरना है, सेम। ओके, चलेगा सर। थैंक यू। थैंक यू। म्यूट कर दो आप। नेक्स्ट इज आकृति रंजीत तिवारी। हो गया ना? अभी प्रज्वल तांबरकर अनम्यूट हो जाओ। प्रज्वल तांबरकर अनम्यूट हो जाओ। यस, कम ऑन। मैं कैमरा, आप कैमरा ऑन करो। प्रज्वल कैमरा ऑन करो। प्रज्वल कैमरा बंद है। 9th स्टैंडर्ड प्रज्वल कैमरा ऑन करो। अपने हाथ उठाया है, मैंने आपको पिन किया है। कैमरा नहीं ऑन हो रहा है सर। एंड नहीं हो रहा है, ठीक है। आप क्वेश्चन पूछिए। चलो, मुझे सुनाई दे रहा है, बोलिए। हाँ सर, मेरे को एक पूछना था। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मेरे को ये पूछना था कि जैसा अगर हम लोग डायरेक्टली पेमेंट करते हैं, पूरा पेमेंट करते हैं एक साथ में, हाँ, तो चेक की क्या जरूरत है? फिर जो प्रोसीजर रहेगा उसी दिन कर देंगे ना तुरंत? हाँ, तो मेरा ये सवाल है, मैं रोक नहीं रहा हूँ पूरा दिन करने का। पूरा पेमेंट प्लीज कीजिए, अच्छी बात है। लेकिन आप जब मैं तारीख आपको जुलाई में दूंगा तो जुलाई में आकर पूरा पेमेंट करो। अगर आप मुझे बोलेंगे मैं अक्टूबर में करूंगा पूरा पेमेंट, तो नहीं चलेगा। नहीं, वही बोल रहा है, जिस दिन हम लोग का आपका प्रोसीजर जिस दिन रहेगा उस दिन चेक की जरूरत नहीं है। आप फुल पेमेंट कैश कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, राइट, कोई पेमेंट कोई जरूरत नहीं है। ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। राइट, वैसे ही था लास्ट में, वही था सेम। हाँ, नहीं, मेरे को यही कहना था खाली। तो जिस दिन हम लोग को चेक सबमिट करना है उसी दिन हम लोग कैश सबमिट करेंगे। यस, लाइक कुछ पेरेंट क्या बोलते हैं, मैं इकट्ठा भरूंगा लेकिन 6 महीने बाद भरूंगा। तो मैं बोलता हूं 6 महीना स्कूल चलाऊंगा कैसे मैं?
राइट ऐसा। राइट, अब कहीं बनेगा। या थैंक यू सो मच। 6 महीने बोल दिया, अगर 8 महीना तक भरा नहीं तो फिर जिम्मेदारी किसका होता है? करेक्ट, आपका भी राइट है। या थैंक यू सो मच। थैंक यू। नेक्स्ट इज सिक्स्थ विघ्नेश। अनम्यूट हो जाओ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए। अभी मेरा मतलब कंप्लेंट है ये ऐसा कि कंसर्न है, बोलिए, वर्ड चेंज कीजिए, कंसर्न। हाँ, थोड़ा सा कंसर्न या बोलिए। कंप्लेंट जैसा ही हाँ। कि अपना जो स्कूल छूटता है, हाँ और स्कूल छूटता है जो बैक गेट से, हाँ वहाँ पूरी पार्किंग की जाती है, उसमें सब लेडीज लोग, फिर से इतना छोटा सा वीकेंड अपना गेट है कि आने के लिए तकलीफ, ना ही उधर कोई खड़ा रह सकता है। बारिश का टाइम है, अभी ये धूप का टाइम था, तो मतलब उधर कुछ ऐसा अरेंजमेंट नहीं है, और सब बाइक लगने से बच्चे लोग आ रहे। अभी लास्ट टाइम हमारा अभी आ रहा था विघ्नेश, तो बाइक का साइलेंसर गर्म था, उसको झटका लग गया। तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट कीजिए कि वो गेट से थोड़ी से 5-6 बाइक हटा देंगे तो आने जाने के लिए अच्छा सा रास्ता रहेगा। और फ्रंट गेट है जो वहां से छोड़ते नहीं है, मैंने 2-3 बार टीचर लोग को कंप्लेंट किया था कि आप वो ये गेट से छोड़ो अगर उधर तकलीफ है तो थोड़ा उसके बारे में आप अगर ध्यान दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं उत्तर दूं आपको। सबसे पहला मैं एडमिट करना चाहूंगा, ये प्रॉब्लम मुझे नहीं मालूम। तो मैं जब विजिट वहां मारूंगा, प्रायर बोलूंगा, मैं रीटा मिस को ऑलरेडी बोल चुका हूं, अभी विघ्नेश के पापा को आपको बुलाना है। तो जब मैं वहां आऊंगा, आप प्लीज वहां आइए और मुझे आप सजेस्ट कीजिए। तो पहला आपका एक वर्ड भी चेंज करूंगा मैं। कभी भी आप बात करते वक्त स्कूल में आप बोलिए मेरा कंसर्न है या मेरा सजेशन है, ये मत बोलिए मेरा कंप्लेंट है। तो कंप्लेंट नेगेटिव वर्ड मानते हैं हम मेरा सजेशन है बोले, अच्छा लगता है सुनने में, बात वही है। अभी दूसरा, जब मैं आऊंगा आपकी बात में आपको फोन आएगा कि आप आ जाइए, मैं या उर्मिला मैडम दोनों में से एक यहाँ के रेफर आएंगे वहां पर। फिलहाल तो बच्चे यहाँ आ रहे हैं, तो वहां पर जब बच्चे आएंगे मैं पहले सुन के लूंगा और क्या पॉसिबल है क्या नहीं है। स्कूल बिल्डिंग मेरी है, 2 गेट मेरा है, कंपाउंड मेरा नहीं है। पहले वहां पर कुछ रोड पर ही है ना, वो बैरिकेड लगा देते, वो एक वहां जिसका एरिया है वो गाड़ी आने देता नहीं था, पे एंड पार्क का एरिया है, वो स्टेशन के पास वाला स्कूल है। तो सब लोग हमारी बात सुनते नहीं है। कभी कभी मैंने खुद एक आदमी का बाइक मेरे गेट पर लगाया था, मैंने खुद उठवा के 4 दिन से उठवा के मैंने दूर जगह 2 बार बोला, सुना नहीं, मैं चिट्ठी लगाया प्लीज डोंट पार्क हियर, जब सुना नहीं मैं उठा के जगह सामने कचरा पट्टी में लगा दिया। अभी सुनेंगे तो क्या करूं। तो कुछ लोग समझते नहीं है स्कूल क्या है, पार्क करना चाहिए नहीं करना चाहिए, नहीं समझते हैं। तो मैं जब वहां आऊंगा मुआयना करूंगा, रेकी करूंगा, आपका सजेशन लूंगा क्या तकलीफ देखता हूं, और जो हो सके पॉसिबल है वो सब करूंगा। रेस्ट एश्योर्ड, बी एश्योर्ड, राइट। मैं यार उर्मिला मैडम, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू जी सो मच। अभी है मैं और 5 क्वेश्चन लूंगा। 5 जन यहाँ पर हैं टाइमिंग के हिसाब से। नेक्स्ट श्रेया प्रजापति है, उसके बाद महिमा है, फिर कैफ खान है, फिर जिया है, एंड लास्ट अनिरुद्ध है। इतना ही सवाल मैं लूंगा 5 जन का। श्रेया, इतने लोग हाथ, श्रेया हाथ उठाइए। श्रेया अनम्यूट हो जाओ, श्रेया अनम्यूट हो जाओ, श्रेया अनम्यूट हो जाओ। आई रिपीट, श्रेया अनम्यूट हो जाओ, आपको माइक ऑन करना है। श्रेया माइक ऑन करो। श्रेया आयु देर, हाथ उठाया आपने। श्रेया प्रजापति आपने हाथ उठाया, माइक ऑन करो। नहीं, महिमा में आता हूं। महिमा माइक ऑन करो। महिमा माइक ऑन करो। यस, हाँ महिमा रुक जाओ। महिमा, हाँ बताइए। महिमा माइक कैमरा ऑन करो आपका। महिमा कैमरा ऑन करो, हाँ पूछिए। हेलो सर। यस, ग्रेट इवनिंग। इसके ग्रेट इवनिंग। बच्चे जैसे इसके पापा नहीं है, मैं चेक तो नहीं दे पाती इस समय आपके प्रोसेस के समय। तो मैं 1 क्वार्टर भर दूं आपका फीस, फिर 30 अगस्त को आएंगे, इसके बाद मैं चेक दे दूं, चलेगा? नहीं चलेगा मैडम, आपको अपना चेक नहीं है, किसी भी मौसी मौसा भाई बहन किसी का भी चेक, 4 चेक आप दीजिए, पापा आने के बाद चेक बदली करा दीजिएगा।
अच्छा ठीक है। मेरा सिस्टम में चेक का नंबर लगेगा, ये सिस्टम का प्रॉब्लम है। अच्छा तो आपको 4 चेक लेके आना है, चाहे नेबर का लाइए और उनको बोलिए 4 महीने बाद मैं आपको रिटर्न कर देती हूँ। ठीक। थैंक यू। चेक तो फिर लगेगा। मैं देख हूँ ना। हाँ चेक लगेगा, और आजकल सबका अकाउंट होता है मैडम, आप अकाउंट खुलवा दो आपका, एक क्या प्रॉब्लम, पापा का क्यों वेट करते हैं? मेरा अकाउंट है लेकिन चेक बुक नहीं आया है। अरे अभी अप्लाई कर दो, 10 दिन अभी टाइम है ना, 10 दिन में आ जाएगा चेक बुक, अप्लाई कर दो अभी, अच्छा आ ठीक जाएगा। है। हर बैंक आजकल 1 हफ्ते के अंदर चेक बुक देता है, अप्लाई करो आप, क्यों किसका मांगना है? हमें भी ठीक अच्छा है, लगेगा कि हमारे वजह से आपने चेक बुक यूज करना चालू किया। थैंक यू। थैंक यू मैडम। महिमा अभी आ गए क्या? महिमा अनम्यूट हो जाओ। महिमा आप आ गए क्या? अनम्यूट हो जाओ। नहीं आए, सिर्फ हाथ उठाया है। कैफ, महिमा नहीं आई इसलिए महिमा का हैंड में लोअर कर रहा हूं। नेक्स्ट इज कैफ। कैफ अनम्यूट हो जाओ। कैफ अनम्यूट, हाँ कैफ। गुड इवनिंग सर। ग्रेट इवनिंग। सर आपको थैंक यू बोलना था कि आपने पेरेंट्स के लिए इतना सोचे, बच्चों के लिए इतना सोचे, बहुत अच्छा लगा सर आपको और आपकी सारी पूरी टीम को। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। कैफ यानी सैफ का भाई है ना? यस सर। हाँ और बोलिए सर बोलिए। क्वेश्चन है कैफ का, एक्चुअली वो बार बार पूछ रहा है कि 5th स्टैंडर्ड में पेन लाना है या पेंसिल? 5th स्टैंडर्ड में पेन लाना है मैडम। पेन लाना है, ओके बॉल पेन। थैंक यू सर। बॉल पेन। हम तो 3rd स्टैंडर्ड के बाद ही पेन करने वाले हैं, क्योंकि लाइफ में पेंसिल नहीं चलता है ड्राइंग के अलावा। ओके सर, थैंक यू। या थैंक यू। नेक्स्ट पर्सन इज टिया कनक। अनम्यूट हो जाओ। टिया कनक अनम्यूट हो जाओ। करेक्ट। ग्रेट इवनिंग सर। ग्रेट इवनिंग, बोलिए। सर मेरा सवाल था, अगर कभी मेरी बेटी अगर छूट गई, जैसे कभी बस मिसिंग हो गई, क्योंकि मैं ईस्ट में रहती हूँ और वेस्ट में है स्कूल, अगर कभी बस पिकअप के लिए थोड़ा लेट फास्ट हो गया तो मैं कैसी, मैं समझो ड्रॉप कर सकती हूँ ना मेरी हाँ बेटी जी, को? हाँ बेफिक्र होकर, बिंदास। तो उसका एड्रेस हो सके तो ग्रुप में डाल दीजिए ना। हाँ कि डाल किसी- देंगे, जरूर डाल देंगे। मार्गरेट मिस एड्रेस डाल दे। अचोले तालाब के पीछे बाजू आप आएंगे तो अचोले नया पुलिस स्टेशन है, उसके पीछे एसकेसी स्कूल है। ग्रुप में हम लोकेशन डाल देंगे। और बड़ा फेमस भी है, किसी को पूछेंगे नाम ही काफी है एसकेसी। थैंक यू थैंक यू। कनक वही है ना? ओके। अभी नेक्स्ट अनिरुद्ध। अनिरुद्ध लास्ट था, लेकिन उसके बाद और 4 जन ने हाथ उठाया है। अनिरुद्ध हाथ उठाइए। हाँ अनिरुद्ध आ जाइए, पूछिए। Good evening, sir. I am Great his evening, elder great brother of Anirudh. Yeah. Am I audible? Yes, you're audible. Please tell me. You're audible. I can hear you. You can hear me now? Sir, I had got all the thank you for conducting regarding his school. Earlier when he was studying in another school, his name was incorrect, but after we shifted to this school, I had given the affidavit in the 8th standard, I think, but still the name is not rectified yet. Every time when the result got declared, I had to tell the teachers that it is not rectified. Please rectify the same. Yeah, just let me take it. The system, what it says, the process, what it says. Your old LC. What is the name on the old LC? Yeah, it is wrong. The surname is wrong. Yeah, on the old LC. So I cannot change it myself with affidavit. Yeah. You have to do the process and get under a government का क्या बोलते हैं, gazette. It has to go on the gazette. Yes, I had given the gazette in the school. If gazette copy is given, we'll do it change. I'm to return to now only. Next I time had will not get given this in the problem. 8th standard, and he is You now have in submitted 10th gazette to me. I had submitted gadget to Rita Miss in Nala Supara. Just a minute, hold on. Gazette copy आपको मिला है? Original? हाँ. आपका है अभी? हाँ. I will get it rectified within tomorrow. कल के अंदर करा दो. It will be done by tomorrow. Don't worry. Okay, sir. क्या Okay. process?
करा के दो, कल के अंदर करा. It will be done by tomorrow, and after that you meet Rita Miss in 2 days. You can collect your new report. Okay, because if it is not rectified and after in future he will got an issue. I have assured you, it will be rectified. If Stanley Pinto ने बोला है तो काम हो जाएगा. I am facing too much issue because. Don't worry about it. You have brought it to my notice. It will be done. Okay, okay, Yes, fine. sir. Thank you so much. Right? If it doesn't come, just message me. One message. You know, I have my number, Okay, right? sir. Every group में मेरा number है. 9819319771. Just message me. Or Margaret Okay. Miss. It will be done. Okay? It Thank will be you, done sir. without, you don't have to remind me, it will be done. I have already told Rita. Rita Miss is already sitting here. I have already instructed to her. The whole team is here in front of me. Don't worry. Thank you. Next is Sanket Dikshit. किसी को नाराज करना नहीं चाहता हूं, इसलिए मैं सबको ले रहा हूं. हेलो सर. हाँ आइए, बोलिए. संकेत आप कैमरा ऑन करो. हेलो सर. हेलो संकेत बोलो. स्कूल ऑफलाइन हो गया तो आपने बोला मोबाइल लेके आना, ऐसा क्यों? बेटा मैं आपको पूरा रामायण सुनाया हूँ. कौन से क्लास में हो तुम? एक्चुअली मैं थोड़ा लेट था ना, इसलिए नहीं सुन पाया. हाँ, तो मेरा 9th पॉइंट बोला है. वी आर गोइंग हाइब्रिड. हाइब्रिड मतलब दोनों. रोज मोबाइल नहीं लाना है, जब बोला तभी. लाइक घर के अंदर शाम को जब व्हाट्सएप मैसेज आएगा तो घर पे मोबाइल लगेगा. यूट्यूब देखना है तो घर पे लगेगा, और ऐप के लिए घर पे लगेगा. बट कभी कभी किस दिन मोबाइल लाने बोलूंगा टाइम टेबल में, उस दिन लाना है. और अगर ऑफलाइन का तुरंत ऑनलाइन हो गया वापस, तो मोबाइल हमेशा लगेगा. तो मोबाइल बंद मत करो. यू गॉट इट? The school is a hybrid school now, and we are certified to be the first 100%, fully 100% hybrid school in Vasai Virar. Okay? And we will live up to this title. So, Sanket, anything else? Anything No, else, sir. Sanket? No, sir. Thank you. It is Arhan. Last Arhan. Arhan, अनम्यूट हो जाओ. जी गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग, पूछिए. सर एक्चुअली मैं ईस्ट में ही रहती हूँ, एसकेसी के पास. तो अगर मुझे अरहान को अगर वैन बस में अगर आना हो एसकेसी, तो क्या मैं डायरेक्ट छोड़ दूं कि फिर या उसे स्टैनिस लॉस में ही जाना पड़ेगा? प्लीज छोड़ो, डायरेक्टली छोड़ो. और मैं तो बोलता हूँ एसकेसी के पास रहते हो तो आप ट्रांसफर भी ले लो. कल मुझे लेना ही एक्चुअली सर. देखिए मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ है, मैं हीरा रोड में हूँ. आपको कोई भी पैसा नहीं भरना है. ट्रांसफर का डोनेशन नहीं लगेगा. सिर्फ यहाँ पर आपको ट्रांसफर का आपको एडमिशन फी लगता है, खाली फी लगेगा. सो ट्रांसफर आप ले लो, यहाँ पर इंटरनल एलसी आ जाएगा, ताकि हमेशा आप यहीं पढ़ पाओगे. वहां जाने की जरूरत ही नहीं है. जी थैंक यू सर सो मच. सर सुनिए, तो मैं ओल्ड फी है, तो यहाँ का फी जो है वो लगेगा, इधर का फी लगेगा. 15,000 रुपए फी है यहाँ का. वो समझ के लो प्लीज. ओके सर. सर ईयर का है कि मंथली में? साल का 15,000. सेम वहां का, यहाँ का फीस सेम है. थैंक यू सर. थैंक यू. एक नहीं, सबका सवाल ले लिया मैंने. थैंक यू सो मच. मुझे अच्छा लगा ये सेशन कंडक्ट करने में. आई थिंक आप सबको जो जो सवाल थे मन में, हजारों सवाल, कंसर्न्स, सब क्लियर किया. द होल आइडिया ऑफ दिस 12 पॉइंट एजेंडा वाज कि सारे पॉइंट मैं क्लियर करूं. लेकिन मेरा सामने भी ये सवाल है, जो पेरेंट आए नहीं, 400 में से 150 आए हैं, जो 250 नहीं आए, और कल से दोबारा स्कूल में जाएगा वही सवाल पूछेंगे. इसीलिए मैं एजेंडा डालूंगा ग्रुप में, और प्लीज आप अपने दोस्तों कलीग में जो भी है उनको ये जो डिसीजन हुआ था सब बताइए. राइट? थैंक यू सो मच. एसकेसी प्रणाम. लव यू ऑल.